तो हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा हीरो था उसने डैंग जाचू को हरा दिया था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो जैंग जाचू होता है हमारे हीरो को हम मारने वाला होता है। मतलब भाई ये जो हो रहा है वो कुछ समय पहले का सीन हो रहा है। वो डुकचुल हमारे हीरो पे अटैक करता है, लेकिन हमारे इसको डोज कर लेता है। फिर अनाउंसमेंट होता है कि जैसा कि हमें उम्मीद था डुकचुल से, वो काफी ज्यादा उसके पास पावर है, लेकिन जो कैंडेस योजुन है वो भी उसके अटैक को काफी आसानी से डोज कर ले रहा है। लगता है कि ये जो योजुन है वो अपने लक पे ही नहीं होता, बल्कि इसके पास कुछ स्किल भी है। जो डुकचुल होता है वो अपने मन में सोच रहा था, यार मैं कब से इसके ऊपर बिना थके अटैक कर जा रहा हूँ, लेकिन ये थकता ही नहीं है। ऐसे ये तो मेरे अटैक को ऐसे डोज कर रहा है जैसे कि कुछ है ही नहीं मेरा अटैक। आखिरकार मेरा ये अटैक इसको लग क्यों नहीं रहा है? और फिर जो डुकचुल होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तक तुम कब तक इससे बचते रहोगे। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा हीरो जो होता है बस अपने स्पेयर को घुमाता ही है, जिसके कारण जो डुकचुल का एक्स होता है वो हवा में उड़ने जाने लगता है, और फिर जो उसका एक्स होता है नीचे गिर जाता है। और इसको देख के जो डुकचुल होता है काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है, और जो डुकचुल होता है उसके सामने बैठ जाता है हमारे हीरो के सामने। और तभी हमें बताया जाता है कि ऐसे जो हमारा हीरो था उसने काफी जल्दी को मैच खत्म कर दिया। फिर अनाउंसमेंट हो गया, सही में किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो कैंडिडेट फ्यूजन होगा वो इस मैच को जीत जाएगा। और लेकिन जो डुकचुल होता है वो सही में अभी भी सदमे में होता है और मन में बोल रहा होता है क्या मैं सही में कैसे हार गया। लेकिन हम देखते हैं हमारा हीरो तो यार काफी ज्यादा सदमे में जा चुका होता है। गाइस जो इसलिए उदास था क्योंकि उसका जो प्रोग्रेस रेट था वो सही में काफी ज्यादा कम कम इंक्रीज हुआ था, और हमारा हीरो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और मुझे लगता है यार कितना ज्यादा कम मेरा प्रोग्रेस रेट हुआ है। मैंने सोचा था कि काफी ज्यादा प्रोग्रेस रेट हो जाएगा, लेकिन और तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी ज्यादा बंदे हैं उन्होंने अपने गेम को छोड़ दिया है। और तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे पास बस 52 डेज ही बचे हैं जो फ्री पास है उसके खत्म होने के लिए, और मैंने अभी तक प्रोग्रेस रेट भी अभी तक पूरा नहीं किया। और तो मेरे पास अभी उतने पैसे भी नहीं है कि जो मैं पैसे वाला जो लेक्चर होता है वो लगा सकूं। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरे को इस मैच को जीतना होगा ताकि उसके जो पैसे मिलेंगे उसको मैं बचा के रखूंगा ताकि लेक्चर लगाने में काम आएगा। फिर अपना हीरो बोलते चश्मे वाले बंदे को, है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर अपने चश्मे वाला बंदा बोलते तुम तो सही में काफी ज्यादा औसम थे, मैंने तुमको स्क्रीन पे देखा था, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? फिर अपना हीरो बोलता है वैसे मेरे को ये बता, मैंने तेरे को कब कहा कि मैं कमजोर हूँ? फिर चश्मे वाला बंदा भी शौक हो जाता है, बोलता है हाँ यार तूने तो अभी तक कहा ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम काफी अमेजिंग खेले। तभी वहाँ पे रेफरी वाला बंदा आता है, बोलते कि सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है तो तुम सब प्रिपेयर हो जाओ, जो अगला मैच है वो ली मिंगी और लीजुआन के बीच में होने वाला है। तभी जो लीजुआन होता है वो चश्मे वाले बंदे को धक्का मारता है, बोलता है हे कीड़े मेरे सामने से हट जा। और जो चश्मे वाला बंदा है वो काफी डर जाता है फिर से, और फिर हमारे हीरो को बोलने लगता है देखा मैंने कहा था ना कि हम जैसे बंदे इन सब के लिए कुछ नहीं है। चश्मे वाला बंदा बोल रहा था हमारे हीरो को, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन जब से मैंने तुमको देखा है मेरे को सही में तुम्हारे लिए काफी मतलब फ्रेंडशिप टाइप का अच्छा लगता है तुमसे बातें करना मेरे को। और जब तुमने डेक्चुल को हराया तब मेरे को काफी अच्छा लगा और मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन मैं सही में काफी ज्यादा अनलकी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी टैलेंट ही नहीं है। मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी तुम जैसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के दिखाऊं, लेकिन मैं एक ऐसा बिग ब्रदर बनने के दिखाना चाहता हूँ अपनी छोटी बहन के लिए कि मेरी छोटी बहन मेरे पे प्राउड करे। फिर से जो रेफरी होता है वो हमारे चश्मे वाले बंदे का नाम लेता है। फिर लेमेंगे बोलते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है कि तुम अपना बेस्ट ट्राई करना। फिर जो चश्मे वाला बंदा बोलता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया, और उसके कॉन्फिडेंस को देख के हमारा हीरो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर स्क्रीन पे हमारे चश्मे वाले बंदे का नाम और जो लीजॉन होता है उसका नाम दिखाया जाता है। चश्मे वाला बंदा अपने आप में बोली जाता है मैं ऐसा कर सकता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब अपने आप को एक सहारा जैसे दे रहा होता है। फिर उसको सुन के जो लीजॉन है तो उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम क्या है कब से बड़बड़ाई जा रहे हो अपने मन में ही। और जो लीजॉन होता है मन में सोचता था यार मैं इतना ज्यादा अब नर्वस क्यों रहा हूँ, मेरे को काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा है क्योंकि मेरे को फोर्स किया इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर रेफरी बोलते हैं मैं दोबारा से तुमको रूल बता देता हूँ फाइट करने से पहले। और जो लीजॉन होता है उसको गुस्सा ही आ रहा होता है कि यार एक मेरा ओपोनेंट जैसा बंदा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि लीजॉन होता है सही में काफी ज्यादा गुस्से से उस चश्मे वाले बंदे को देख रहा था, जिसके कारण चश्मे वाला बंदा तो काफी ज्यादा डर जाता है। और लीजन मन में बोल रहा था मैं तो फाइट करने से पहले ये बता सकता हूँ, ये बस अपने लिए प्रे कर रहा और इस जैसे यूजलेस बास्टर्ड के लिए तो खाना बनने के लायक है। जैसे कि आपको जानवरों के फूड चेन के बारे में पता ही है, जो जितना ताकतवर होता है वो अपने उतने कमजोरों को खा जाता है। ये ब्रैट अभी तक यहाँ पे जो भी पहुंचा अपने लक की वजह से ही पहुंचा है, और वैसे भी मेरे को फर्स्ट राउंड में भी फर्स्ट आना चाहिए था, लेकिन इस जैसे बास्टर्ड की वजह से मैं फर्स्ट राउंड में आ नहीं पाया। ये बस अपने लक की वजह से ही आ पहुंचा है क्योंकि मेरे से स्ट्रॉन्ग बंदा कभी भी ऐसे बंदे से हार नहीं सकता है। हम देखते चश्मे वाला बंदा कांप तो रहा था लेकिन जो फाइट के स्टांस में वो आ जाता है, और उसको ऐसा करते हुए देख के और लीजन को फिर से गुस्सा आता है, बोल रहा था फकिंग अगर फिर से फाइट करने के स्टांस में क्यों आ गया। ये जैसे कीड़े भी सोचते हैं कि ये जीत सकते हैं। फिर लीजन बोलते हैं रेफरी अब तुम कब स्टार्ट करने वाला मैच को? फिर रेफरी बोलता है जब तक जो अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक नहीं कर सकता मैं। फिर अनाउंसमेंट भी होता है कि जो सेकंड राउंड का सेकंड मैच है वो स्टार्ट हो चुका है, और जो चश्मे वाला बंदा होता है मन में सोच रहा था मैं भी ऐसा कर सकता हूँ जैसा कि जो स्यूजन है उसने वैसा किया था मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन फिर से लीजन बोलता है उसके मुंह पे बोलता है कि तुम जैसा कीड़ा कभी मेरे को नहीं हरा सकता। फिर अनाउंसमेंट होता है कि जैसे कि लीजन से एक्सपेक्टेड था उसने स्टार्टिंग से ही अपने पावरफुल अटैक को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अगर दूसरी साइड देखें जो अपने चश्मे वाला बंदा है उसकी हालत कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही है, वो ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी वक्त हारने वाला है। हम देखते हैं कि जो लीजन होता है वो चश्मे वाले बंदे पे अटैक कर देता है, काफी पावरफुल होता है।
और उस अटैक के कारण चश्मे वाले मुंह का चश्मा ही निकल जाता है और उसके मुंह से खून आने निकलता है। और फिर अनाउंसमेंट तो ये सही में हिट काफी ज्यादा पावरफुल होता जो कैंडिस लिविंग ही है उसका सही में घुटने के बल आ चुका है। तो क्या अब ये मैच खत्म होने वाला है? और जो चश्मे वाला बंदा होता है मन में बोल रहा था ये कोई मैटर ही नहीं करता कि कौन हारता है कौन जीता है, मैं तो इसके बिल्कुल ही बराबर नहीं कहूँ कि एंड में सच में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि मैं इसको हरा सकूं। मैं तो ये चाहता था कि जो मेरी छोटी बहन है वो मेरे पे प्राउड करे। मैं चाहता हूँ कि मैं भी जो सियोजिन है उसकी ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी बनूं। तभी जो जिसमें वाला बंदा है उसके अंदर जोश आने लगता है और मन में बोल रहा था जैसा कि जो सियोजिन उसने किया था मैं भी वैसा करके दिखाऊंगा। तभी अनाउंसमेंट होता है कि जो लिविंगी है वो फिर से खड़ा होने लगा है। जो लिविंगी होते हैं मन में सोच रहे थे बस एक बार, बस एक मौका मेरे को चाहिए एक हिट करने के लिए, भले ही मैं बस इसके फिंगर को टच क्यों ना कर दूं लेकिन मैं कुछ तो करना चाहता हूँ। फिर तभी हम देखते हैं कि जो चश्मे वाला बंदा होता है वो लिजुआन के ऊपर अटैक करने लगता है और वो चश्मे वाला बंदा बोल रहा था कि बस एक बार मेरा ये अटैक इसको लग जाए और वो अटैक लिजुआन के पास में काफी पहुंचने वाला होता है। तभी हम देखते हैं चश्मे वाला बंदा तो लेटा हुआ होता है मतलब हार चुका होता है और अनाउंसमेंट होता है जैसे कि हमें लिजुआन से उम्मीद था वो जीत चुका है। और जो पीछे बंदे होते हैं जो शो देख रहे होते हैं बोल जैसे कि मेरे को लिजुआन से उम्मीद था वो कभी भी इसको हरा सकता है और ये जो बंदा है चश्मे वाला बंदा ये तो इसके लिए कुछ है ही नहीं। पीछे बंदे बात कर रहे थे ये लिजुआन को यहाँ पे आने की फाइट करने की जरूरत ही है जबकि इतना ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे आगे बस शो ही कर रहा है। और हम देखते हैं कि जो लिजुआन है तो उसके चेहरे पे कट लगा हुआ होता है और जो लिजुआन था वो काफी ज्यादा शौक हो चुका था अपने उस गाल पे कट लगे हुए देख के और वो मन में बोल रहा था कि क्या ये सही में मेरे पास पहुंच चुका था। और हम देखते हैं कि लिजुआन को फिर से काफी गुस्सा आने लगता है और बोल रहा था इस जैसे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई। और जो पीछे बंदे होते हैं वो बात कर रहे थे ये देखो इसको कैसे एक्टिंग खड़ा है बस एक छोटे से बंदे को हरा के काफी ज्यादा कूल लुक दे रहा है। ये लिजुआन तो सही में काफी ज्यादा शेमलेस लग रहा है मेरे को। और जो लिजुआन था उसको तो और गुस्सा आ रहा था और मन में बोल रहा था इस जैसे बंदे को मेरे ऐसे लाइट बंदे को हार्ड करने की हिम्मत कैसी हुई। फिर लिजुआन जो रेफरी होता है उसको बोलता है कि हे रेफरी अब मैं इस मैच को कंटिन्यू करने वाला नहीं हूँ। फिर रेफरी बोलता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं जो लिजुआन होता है काफी जल्दी से जो चश्मे वाला बंदा तो उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर अटैक कर देता है। और जो लिजुआन होता है चिल्ला के बोलने लगता है तुम जैसे बंदे जो इस टूर्नामेंट के अंदर पैसे लगा रहे हो और उस पैसे को देख के जो कई बंदे हैं वो आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं इसी वजह से जो तुम्हारा टूर्नामेंट है वो नंबर 4 पे आता है। और जो पीछे रेफरी होता है वो लिजुआन को बोलने लगता है लिजुआन तुम क्या कर रहे हो, पहले ये मैच खत्म हो चुका है, अगर तुमने रुके नहीं तो हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। फिर लिजुआन बोलता है क्या मैं तो पहले इस मैच को छोड़ चुका हूँ अब तुम क्या ही करोगे। और इस जैसे बंदा भी मतलब 100% बनने की सोच भी कैसे सकता है। तभी हम देखते हैं चश्मे वाला बंदा बेहोश हो चुका होता है और जो लिजुआन होता है उसके चेहरे पे अपना पैर रख देता है और बोल रहा था कि तुम जैसे बंदे बस हम जैसे बंदों के पैरों के नीचे ही अच्छे लगते हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो काफी तेजी से आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं हमारे हीरो को काफी गुस्सा आता है और बोल रहा था कि मैं कब से इस फाइनल के मैच के लिए इंतजार कर रहा था लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब मैं तुमसे अभी के अभी फाइट करने वाला हूँ। और हमारा हीरो बोल रहा था कि तुम जैसे बंदे डिजर्व करते हो मार खाने को, बंदे बस मार खाने के लायक हैं। और एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि हमारा हीरो लिजुआन को बोल रहा था कि हे हट जा तू। फिर लिजुआन बोलता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या। फिर अपना हीरो बोलता है कि जो अपना पैर है उसको साइड कर। फिर लिजुआन बोलता है अच्छा तो तू इसकी बात कर रहा है, अगर मैं ना करूँ तो तू क्या ही कर लेगा। फिर तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो था उसने स्पीड से अटैक किया था लिजुआन पे और जो लिजुआन होता है वहाँ से हट जाता है। फिर अपना हीरो लिविंग को उठा रहा था बोल रहा था कि हे तुम तो ठीक हो ना, तुम अपनी कॉन्शियसनेस में हो कि नहीं हो भी। फिर लिजुआन बोलता है क्या बात है, मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है, दो कीड़े अपने आसपास में मिल रहे हैं। फिर अपना हीरो लिजुआन से पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब कोई तुम्हें नीचा देखे तो। और अपना हीरो बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसे लोगों के साथ कर कैसे सकते हो। फिर लिजुआन बोलता है कैसे मैं तुम इसका आंसर नहीं जानते, ऐसा इसलिए क्योंकि जो कीड़े उसको अपनी औकात में रहना चाहिए। फिर अपना हीरो बोलता है अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि जो कीड़े उनको अपने जो सपने उसको देखना नहीं चाहिए क्या। फिर लिजुआन बोलता है क्या तुम जैसे बंदे और सपने देखोगे, और आज के टाइम पे जो तुम जैसे बंदे हैं उनको ड्रीम देखने का भी कोई अलाउ नहीं है। फिर लिजुआन बोलता है क्या मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम हार्ड वर्क करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। और पीछे जो बंदे होते हैं बोल रहे थे आखिर सब हो क्या रहा है, ये रेफरी या फिर ऑर्गेनाइजेशन इन सबको रोक क्यों नहीं रहे हैं। फिर उसमें से 2 रेफरी बातें कर रहे थे, एक रेफरी बोलता है क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। फिर दूसरा रेफरी बोलता है नहीं अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी तो तुम यहीं पे देख के जो तमाशा और उसको देखो। और वहीं पे जो सियोन होती है वो हमारे हीरो के बारे में चिंता कर रही होती है। जो लिजुआन होता है बोल रहा था तुम क्या सही में पागल हो चुके हो, तुम जैसे बंदे मतलब ऐसी बातें कर कैसे सकते हो, तुम बस ऐसे बस बोलने के लायक हो, जो सपना है तुम अपने सपने में हद तक रहो, तुम हमेशा ही फेल हो जाने वाले हो क्योंकि तुम जैसे बंदे कभी भी सक्सीड नहीं होने वाले हो। तो ठीक है आज मैं तुमको एक काफी अच्छा सा लेसन सिखाऊंगा कि इस दुनिया में तुम जैसे बंदों की जगह कहाँ पे होनी चाहिए। और लिजुआन बोल रहा था कि ये जो वर्ल्ड है पूरा बदल चुका है ये बेवकूफ। फिर जो हमारा हीरो है वो भी मन में बोल रहा था कि वैसे लिजुआन है उसमें कुछ सच्चाई तो है, इन पूरे 9 सालों में मैंने प्रो हंटर बनने के काफी सारे अच्छे अच्छे सपने देखे और मैंने काफी सारे मुश्किलों का सामना भी किया है। मैंने कई बार अपने आप को ही कोसा है कि मेरे पास ना ही कोई टैलेंट है ना ही पैसे है और मैं हमेशा ही अपने आप को टोकते आया हूँ। जो हार्डवर्क है वो सिर्फ मेंटेन करके रखता है अपने स्टेटस को। और सही में इस दुनिया में ऐसी कुछ तो चीजें हैं
कि जो कि हार्ड वर्क से कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है। मैंने ऐसा कई बार सोचा है कि कहीं मैं पहले ही गिव अप ना कर दूं कुछ करने से पहले। फिर हमारा हीरो बोलता है रेफरी को कि हे रेफरी, ये जो लिमिंग है इसको यहाँ से लेके जाओ। इस वर्ल्ड में मैंने कई बार अपने आप से भी ऐसे सवाल पूछे कि क्या मैं सच में ऐसा कुछ कर सकता हूँ, और इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अपनी रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं। फिर हमारा हीरो लीजोन को बोलता है कि अच्छा अब तुम ये बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, और हम देखते हैं हमारा हीरो काफी गुस्से में आ जाता है और काफी कोल्ड होकर बोलता है कि तुम ऐसे कभी भी किसी को ट्रैश नहीं बोल सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो लीजोन पे अटैक करने के लिए चला जाता है, और फिर पीछे से रेफरी होता है कि बोलता है कि शिनजून तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये वॉयलेशन ऑफ रूल है। वो हमारे हीरो को रोकता रहता है लेकिन हमारा हीरो रुकता नहीं और अटैक करने के लिए आगे चला गया होता है। और हमारा हीरो को अटैक करते हुए देख के जो लीजन होता है वो कुछ खास रिएक्शन नहीं देता है, और फिर तभी वो बोलता है कि तुम सही में काफी अच्छा मजाक कर लेते हो, और हमारे हीरो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपने तलवार से। और हमारा हीरो बोल रहे थे सबसे बड़ा कीड़ा तो तुम हो, लेकिन हम देखते हैं कि जो लीजन होता है वो हमारे हीरो के अटैक को पीछे कर देता है और हमारे हीरो को पीछे ढकेल देता है और काफी स्पीड से हमारे हीरो की तरफ आने लगता है अटैक करने के लिए। और हमारा हीरो भी काफी शॉक हो जाता है उसकी इतनी स्पीड को देख के, और हम देखते हैं कि जो लीजन होता है कंटिन्यूसली हमारे हीरो पे अटैक कर जा रहा होता है। हमारा हीरो काफी मुश्किल से ब्लॉक कर रहा होता है, और हमारा हीरो बोलता है जितना मैंने इसको सोचा था ये तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि अच्छा तभी जो इतने सारे लोग हैं वो इसकी इतनी तारीफें करते हैं। और हमारा हीरो फिर से मन में बोलने लगता है कि अच्छा जब मैंने पहले डुकचुर के साथ फाइट किया था तब मेरे को लगा था कि मैं आराम से जीत जाऊंगा, लेकिन क्या मैं अभी इसके खिलाफ जीत सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, मेरे पास तो इसकी जैसी कोई लग्जरियस लाइफ भी नहीं है। मैंने जितने भी अटैक किए मेरे को उसके अपने सेंसेस पे छोड़ देना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस लीजन को अटैक कर देता है, और ये देख के लीजन भी काफी शॉक हो जाता है, लेकिन फिर तभी अपने होश में आके जो हमारे हीरो को पीछे धक्का देता है। फिर तभी वहाँ पे रेफरी आता है, बोलते हैं तुम दोनों कर क्या रहे हो, मैंने कहा ना कि ये सब स्टॉप करो। लेकिन तभी अपना लीजन होता है गुस्से में आता है और बोलता है कि हे तुम अपना मुंह बस बंद करके रख, और मन में बोल रहा था कि मैं एक प्रेडेटर हूँ जो कि दूसरे लोगों को खा जाता है। लेकिन वो हमारे हीरो की आंखों को देखता है और मन में सोच रहा था लेकिन ये इन दोनों को आंखों को कहने का मतलब क्या है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्रेडेटर है और मैं इसके सामने कीड़ा हूँ। और हमारे हीरो को बोल रहा है सही में तुम जैसे बंदे जो होते हो ठीक ठाक सपने देख लेते हो। और तभी काफी स्पीड के साथ वो हमारे हीरो के पास आ जाता है, उसको देख के हमारा हीरो भी शॉक हो जाता है, और जो लीजन होता है वो बोल रहा था कि चलो ये देखते हैं कि तुम अपने सपने को पूरा कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और वो काफी पावरफुल अटैक हमारे हीरो पे कर देता है, और हमारा हीरो होता है उसको ब्लॉक कर लेता है, जिसके कारण उसका इम्पैक्ट होता है वो नीचे धरती पे भी पड़ता है, जिसके कारण जो नीचे का टाइल होती है टूट जाती है। और लीजन मन में बोल रहा था क्या बात है इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। लेकिन तभी जो लीजन होता है मन में बोल रहा था क्या ये मेरी इमेजिनेशन या फिर कुछ और, मेरे को ऐसा अंदर से क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरे अटैक को रोकने में पहले से ज्यादा बेहतर हो चुका है। और हमारा हीरो को देख के मन में बोल रहा था कि ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैं एक मॉन्स्टर को ग्रो होते हुए देख रहा हूँ। और फिर तभी वो काफी शौक हो चुका होता है क्योंकि हमारे हीरो ने उसके ऊपर अटैक किया हुआ होता है, लेकिन फिर से जो लीजन होता है वो भी हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। जो हमारा हीरो था और जो लीजन था वो एक दो तरफ से बराबर की फाइटिंग दे रहे होते हैं, और हम देखते हैं जो लीजन होता है मन में हमारे हीरो को देख के गाली दे रहा होता है और मन में बोल रहे थे कि क्या यार मैं इसकी वजह से कैसे पीछे हट सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जो लीजन होता है अपना स्वॉर्ड बाहर निकालने लगता है और उसके साथ वो ओरा भी होता है, और ये देख के हमारा हीरो शौक हो जाता है कि ये जो लीजन है वो ओरा स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाला है। फिर हमारा हीरो मन में सोचने लगता है कि अब तो लगता है मेरे जीतने का कोई चांस नहीं है क्योंकि मेरे को माना कंट्रोल करने नहीं आता है। और हम देखते हैं कि लीजन काफी स्पीड से हमारे हीरो की तरफ आ रहा होता है और बोल रहा था कि आज तो मैं तेरे को मार डालने वाला हूँ, और पीछे से रेफरी भी जो होता है वो लीजन को रोक रहा होता है। फिर हमारा हीरो होता है मन में सोच रहा था क्या मेरे को यहाँ से भाग देना चाहिए, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा तो दिख नहीं रहा है। हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि मेरा दिमाग तो कह रहा है कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मैं वो सब कुछ खोज दूंगा जो कि मैंने अभी तक पाया है। और भाई लोग तभी हमारे हीरो को जो चियोन होता है उसकी टीचिंग के बारे में समझ आने लगता है। चियोन बोल रहा था कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि जो सॉन्ग होती है चियो किंगडम की वो चारों तरफ से आती है, और मेरे स्टूडेंट ने मेरे से कुछ पूछा था, मेरे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि मैं हमेशा जंप क्यों कर देता हूँ सीधा एनिमी के बीच में, लेकिन जो रिजल्ट होता था वो हमेशा क्लियर होता था क्योंकि मैं कभी भी हारता नहीं था और हमेशा जिंदा वापस आता था। तुम्हें पता है कि मेरे को इस दुनिया में सबसे ज्यादा चीज डराने वाली कौन सी लगती है? मैं कभी ऐसा ना कर बैठूं जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, और मैं उन सभी का मुकाबला करना चाहता। तुम्हें पता है ऐसा क्यों? और हम देखते हैं कि हमारे हीरो को अंदर काफी पावर आने लगता है और फिर अपने स्पेयर को काफी टाइट से पकड़ लेता है। और चियन बोल रहा था क्योंकि मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। और चियन बोल रहे थे कि हे ब्रैड, अगर तुम हारने की कंडीशन में तो भी फाइट करो, एकदम पागलपन की तरह फाइट करो जब तक तुम जीत नहीं जाते। भले ही तुम्हारे पास पावर जितनी मर्जी हो, लेकिन अगर तुम अपने विल को एक साथ नहीं कर पाओगे तो तुम जैसे मर्जी हार ही जाओगे। और ऐसा ही में काफी बेकार सी फाइटिंग की स्पिरिट होती है अगर तुम ऐसा करोगे तो। और तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो था और पावर ऑफ अप्रूट माउंटेन को इस्तेमाल करने लगता है, वही पावर होता है जो चियोन की। और फिर हमें बताया जाए कि वैसी
स्पिरिट है जो कि पूरी दुनिया को ऊपर डोमिनेट कर सकता है। और जो हमारा हीरो होता है वो लीजियन के ऊपर अटैक करने चला जाता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो के पास भी ऑरा आ जाता है। लेकिन लीजियन बोल रही थी मुझे हंसने पे मजबूर मत करो, तुम जैसे बंदे मेरे ऐसे प्रेडेटर के सामने कुछ नहीं हो। और हम देखते हैं कि लीजियन और जो हमारा हीरो था काफी पास हो जाता है ये। लेकिन 2 मिनट गाइस, ये दोनों बंदे बीच में क्या कर रहे हैं, ये मरना चाहते हैं क्या? और जो लीजियन है तो उसका गुस्सा तो पूरा टॉप मोस्ट लेवल पे होता है और बोल रहा था कि यू सन ऑफ बिच, तू बस मार खा। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो भी एकदम पावर में अटैक करने के लिए रेडी होता है और वो अटैक करने वाला होता है। और ऐसे ही करते करते वो दोनों अटैक कर देते हैं और उसके कारण काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रहा होता है वहाँ से। हम देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट पूरे स्टेडियम पे पड़ रहा होता है, मतलब काफी ज्यादा एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही होती है। और वहाँ के जो लोग हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोल रहे थे कि यार यहाँ पे इतना धुआं क्यों है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार जीता कौन है? और हम देखते हैं कि वो जो धुंध होता है उसमें हमारा हीरो और लीजन का जो शैडो होता है दिख रहा होता है। लेकिन तभी जो लीजन होता है वो तो नीचे गिरी गया होता है और हमारा हीरो लेकिन खड़ा होता है भी। लेकिन हमारा हीरो भी काफी ज्यादा पसीने से भीगा हुआ होता है और वो उसके हाथ पाँव पूरे कांप रहे होते हैं। और दूसरी साइड हम देखते हैं जो लीजन होता है वो तो पूरा बेहोश हो चुका होता है और मुंह से मतलब खून निकाल रहा होता है। और यहीं पे भाई लोग जो लोग है वो देख लेते हैं कि हमारा हीरो जीत चुका है और काफी हमारे हीरो का नारा लगाने लगते हैं। और फिर भाई लोग फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं और जो टूर्नामेंट देख रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं हमारे हीरो को जीता देख के और सारे हमारे हीरो का नारा लगाने लगते हैं। लेकिन जो सीएन थी वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी थी और मन में बोल रही थी लेकिन 2 हफ्ते पहले तो ये काफ़ी मुश्किल से ही जो मेरा ओरा शॉट का मुकाबला कर पा रहा था, लेकिन अब तो इसने जो ओरा स्पेयर है वो बना दिया है। आखिरकार ये सियोजुन है कौन? और पीछे कोई बंदा बोलता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि नकाब वाला बंदा होता है जिसने जो हमारे हीरो पे बैट लगाया होता है। और जो सियोन थी वो भी उसे पहचान लेती है और मन में बोल रही थी कि ये तो वही है ना जिसने सियोन पे बैट लगाया था। तभी हमें उस बंदे का चेहरा दिखा जाता है और वो बोल रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर मिसियन मन में सोच रही थी मैं भी काफी सरप्राइज हूँ लेकिन इसका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है, इसको तो खुश होना चाहिए, ये बंदा ऐसी क्यों एक्टिंग कर रहा है जो कि जैसा नहीं होना चाहिए था वैसा हो चुका है। वो दोबारा से पीछे मुड़कर तो देखती है लेकिन वो बंदा वहाँ से जा चुका होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो पे जब हमारा हीरो कहीं रोड पे जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा हीरो काफी ज्यादा उदास हुआ होता है। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया था जहाँ पे जो हमारा हीरो था वो उस बंदे से बात कर रहा था और वो बंदा बोल रहा था कि तुम यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो चुके हो क्योंकि जब लीजन ना तुम उसने वो दूसरे बंदे पे अटैक किया तो तुमने वहाँ पे आके ब्लॉक किया और यही नहीं बल्कि तुमने लीजन पे अटैक किया जो कि रेफरी ने मना किया था तुम्हें करने के लिए। और जैसे कि तुम्हें पता है कि ये सब चीज़ वोलेशन ऑफ रूल है, रूल के खिलाफ है। और हमारा हीरो मन में सोच रहे थे हाँ ये गलत भी तो नहीं बोल रहा है। फिर हमारा हीरो बोलते हैं हाँ मेरे को लगा ही था ये सब चीज़ होने वाला। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि लीजन का क्या हाल चाल है। फिर वो सूट वाला बंदा बोलता है कि लीजन है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है क्योंकि उसने वोलेशन किया था रूल का। और तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने ओरा सोड का इस्तेमाल किया था जो कि काफ़ी अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस हो सकता है। हम तो इसका कुछ नहीं कर सकते लेकिन जो एसोसिएशन है उसने इसको 5 सालों तक हम प्रो हंटर एग्जाम देने से बैन कर दिया है। फिर हमें बताया जाता है कि जो ली चुनमिन था वो जीत चुका था टूर्नामेंट को और जो मेंगी था वो सेकंड था और जो डुपचुल था वो थर्ड आ चुका था। फिर हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा हीरो चल रहा था और बोल रहा था चलो यार कुछ तो सही हुआ कि मेरा जो प्रोग्रेस रेट है वो तो बढ़ा। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस मेरा तब हुआ था जब मैं लीजन से फाइट कर रहा था और अब मेरा जो प्रोग्रेस रेट है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका। फिर हमें बताया जाता है कि जो उसका हमारा हीरो कलेक्टर होता है चियोन का वो 48% होता है, जो गौतम बुद्धा होता है उसका 12 कुछ % होता है और जो सैनू का जो लेक्चर होता है वो 55 पॉइंट कुछ होता है। लेकिन जब मैं दोबारा से उस सीन के बारे में सोचता हूँ तब मेरे को दोबारा से वो पावर फील होने लगता है। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जो प्रोग्रेस रेट है वो 50% बढ़ चुका है। तब चलो भाई सैनू का लेक्चर कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरा। चलो अब मैं ये देखता हूँ कि मैं कौन सा लेक्चर लगा सकता हूँ। तभी हमारे हीरो के पीछे किसी का हाथ आता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि सियन होती है और फिर हमारा हीरो भी उसका नाम लेता है और सियन पूछ रही होती है वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी कंडीशन कैसी है, तुम्हारा कहीं चोट उट तो नहीं लगी। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं तुम तो देख सकते हो कि मैं कैसे ठीक हूँ और वो अपना हाथ ऊपर नीचे करके दिखा रहा होता है। फिर मिसियन काफ़ी खुश हो जाती है, बोलते थैंक गॉड तुम्हें कुछ हुआ नहीं। फिर हमारा हीरो बोलता है मिसियन को मुझे माफ़ कर देना। फिर मिसियन बोलती है माफ़ी किस लिए, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं जीत नहीं पाया। फिर मिसियन बोलती है अच्छा तो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। नहीं नहीं इसके बारे में सॉरी बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मैं तो तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही थी। फिर हमारा हीरो बोलता है क्यों मेरी चिंता क्यों। फिर मिसियन बोलते हैं मेरे को लगा था तुम इंटरेस्टेड हो गए उसके प्राइस में, लगता है मैं गलत सोच रही थी। तभी हम देखते हैं हमारा हीरो तो मूर्ति बन चुका होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है अरे हाँ मेरा पैसा यार मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर मिसियन बोलते हैं अच्छा तो मतलब सही में ये भूल चुका था। फिर मिसियन हमारे हीरो से पूछती है मुझे ये बताओ कि अच्छा तुम वैसे उस प्राइस का करने वाले क्या थे। फिर हमारा हीरो मन बोल रहा था मिसियन को कि मैं उस पैसे से अपना एक बढ़िया सा वेपन खरीदने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरे को किसी भी बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा रिग्रेट तब करता अगर मैं लेमिंगी को बचाने नहीं जाता। मेरे को लगता है कि पैसों की प्रॉब्लम तो जैसे तैसे करके बाद में सॉल्व हो ही जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लेमिंगी आ जाता है और हमारे हीरो का नाम लेने लगता है। और फिर लेमिंगी हमारे हीरो से पूछता है अच्छा मुझे बताओ कि तुम जा रहे हो कहीं क्या। हम बोलते हैं हमारे हीरो हाँ मैं जा तो रहा हूँ। फिर लेमिंगी पूछते हैं हमारे हीरो से अच्छा मैं क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ।
क्या मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग बन सकता हूँ अगर मैंने भी हार्ड वर्क किया तो। और जो हमारा हीरो होता है वो लिमिंगो को देख रहा था, लेकिन जो लिमिंगो होता है वो भी काँप रहा होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन तुम्हारे लिए ये शायद काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर हमें बताया जाता है कि सच्चाई तो ये है कि जो लिमिंगो है उसके पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन अभी के टाइम से हिसाब से वो प्रो हंटर नहीं बन सकता, क्योंकि वो अगर हार्ड वर्क भी करे तो भी ये जो वर्ल्ड है उसको खड़ा होने नहीं देगा, क्योंकि आज अभी का जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो गया है। फिर हमारा हीरो लिमिंग को बोलता है तुम्हें ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ हंटर ही बनना, क्या पता तुम्हारे अंदर हंटर बनने के अलावा और कुछ ज़्यादा अच्छे से गुण हो, तो इसलिए तुम ज़्यादा डिसअपॉइंट ना हो। फिर लेमेंगे बोलते हैं हाँ वैसे तुम्हारे पास एक पॉइंट तो है, और वैसे भी मैं अपना मूड डाउन नहीं करना था, मैं बस यहाँ पे आया था तुम्हें बाय करने के लिए। और वो जाते जाते हमारे हीरो को थैंक्स बोल देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लिमेंगे तो सही में काफी ज्यादा डिप्रेस हुआ होता है। लेकिन फिर तभी हमारा हीरो लिमेंगे बोलता है लेकिन तुम कभी भी अपने आप को नीचा मत समझना, भले तुम्हें कोई भी कुछ भी बोले लेकिन तुम अपने आप को नीचा मत समझना। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं, इसलिए तुम अपने आप को बदलो। लोग तो ऐसा कहते ही रहेंगे तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में सक्सीड होकर दिखाना है। लेकिन एक बात को अपने दिमाग में बैठा ले, भले कोई भी अपना ओपिनियन क्यों ना बताए, लेकिन वो रियलिटी कभी भी नहीं बन सकता। अगर तुम चाहो तो उसकी बात को पूरा बदल सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो लिमिंगी होता है उसकी बात को सुन के रोने लगता है। फिर लिमिंगी बोलता है तुम्हारा फिर से शुक्रिया, और हाँ अगली बार जब हम मिलूंगा तो मैं तुमको अपनी छोटी बहन के साथ भी दिखाऊंगा। फिर हमारा हीरो पीछे मुड़ के जाने लगता है, तभी शियोन बोलती है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी कोई ऐसी भी साइड होगी। फिर हमारा हीरो बोलता है मैं कभी उस जगह अपनी टांग नहीं आता जहाँ पे कहीं भी कोई जरूरत ना हो। लेकिन जो शियोन होती है बोलते लेकिन ये सही में काफी ज्यादा कूल है ना, तुम्हारे पास अब एक फैन भी हो चुका है। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन मेरे ख्याल से जो तुम्हें है वो एक बेटर स्टूडेंट चाहिए, ना कि एक फैन। और फिर तभी हमारा हीरो बोलता है मैं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देखूंगा ताकि जो अपना ड्रीम अकेडमी है उसका नाम थोड़ा ऊंचा हो जाए। और ये सुन के हमारे हीरो को वो देखने लगती है, और ये बातें सुन के हमारे जो सीओन होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोल देती है कि क्या हमारा अकेडमी। फिर जो सीओन होती है बोलती है हमारे हीरो अच्छा जैसा कि मैंने देखा है तुमने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक वेपन खरीद कर दूंगी। फिर हमारे बोलता क्या सच में तुम दोगे? फिर जो सीओन होती है हाँ बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, मेरे ग्रैंडफादर के पास एक वर्कशॉप है, वहाँ से मैं तुम्हारे लिए दे दूंगी। फिर हमारा हीरो मजाक में बोलता है लेकिन देख लेना मैं वहाँ पे काफी ज्यादा महंगा चीज चुनने वाला हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है किसी घर पे, वहाँ पे एक बंदा होता है, वो पूछ रहा था दूसरे बंदे से है यहाँ पे हेडमास्टर है कि नहीं है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ है तो, लेकिन उन्होंने सभी को आने से मना किया है क्योंकि वो अभी मेडिटेट कर रहे हैं। लेकिन फिर दूसरा बंदा बोलता है नहीं मेरे पास एक काफी इमरजेंसी सी न्यूज है, मुझे उन्हें बताना ही होगा। फिर वो गेट खोल देता है और हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और बोल रहा था कि हेडमास्टर ये मैं हूँ सियोमुन चुल। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम सियोमुन चुल है और एक शॉर्ट स्टैंड का काफी करीबी है। फिर जो बंदा अंदर मेडिटेट कर रहा होता है वो सियोमुंचुल को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मेरे को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो अपना काफ़ी खतरनाक हो रहा रिलीज करने लगता है और बोलता है कि अच्छा मतलब तुम मेरी बातों को इग्नोर करने लगे हो अब। फिर हम देखते हैं जो सियोमुंचुल होता है उसका हालत ख़राब हो चुका होता है और मन में बोल रहा था कि इतना ज़्यादा प्रेशर मैं तो अपनी उंगली को भी नहीं ला पा रहा हूँ। फिर जो सियोमुंचुल है वो बोलता है कि जो लेडीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अभी की हाल ही के रिसेंट टूर्नामेंट में, और ये सुन के वो काफ़ी हैरान होता है और अपना जो प्रेशर होता है उसको कम करने लगता है। फिर जो बंदा मेडिटेट कर रहा था वो बोल रहा था क्या अकेडमी टूर्नामेंट में, लेकिन कैसे? सियोमुंचुल बोलता है कि अभी भी मेरे पास अभी पूरी डिटेल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आया है जो सीओ ने उसने एक नए स्टूडेंट को रिक्रूट किया है। सियोमुंचुल बोलता है कि मैं इन सभी चीज़ को देख लूँगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अंडर मेडिटेट वाला बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, इसके लिए तुम मैं पर्सनली उस बंदे के पास जाऊँगा, आखिर वो बंदा कौन है। फिर हमें बताया जाता है कि ये और कोई नहीं गाइस बल्कि शॉर्ट सेंट पार्क मंचुल होता है। और भाई लोग हम देखें अगले एपिसोड में जो अपना शॉर्ट सेंट है वो हमारे हीरो से क्या मिलता है और कैसे फाइट आउट होता है कि नहीं होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोई बोल रहा था 4981। हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो ये सब कर रहा होता है और अब जो स्पेयर होता है उसको ऊपर नीचे कर रहा होता है, और फिर अपना हीरो रुक जाता है और बोलता है चलो आखिरकार जो मेरा डेली टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं ये सुन के जो सियोन होती है वो काफी बेकार सा रिएक्शन देती है। फिर अपना हीरो पीछे मुड़ के बोलता है मिस सियोन मेरे को भी ऐसा क्यों लगा था कि मेरा गर्दन कटने वाला है। फिर जो सियोन होती है वो बोलती है मेरे ख्याल से वो तुम्हारा इमेजिनेशन हो सकता है। और जो सियोन होती है काफी गुस्से में होती है, लेकिन वो प्यार से बोलती है तुमने कहा था कि तुम्हें इक्विपमेंट चेंज करना है, लेकिन जब मैं तुमको वर्कशॉप में लेके गई तो तुम आखिर में कोई भी इक्विपमेंट क्यों नहीं चुना। फिर अपना हीरो बोलता है मेरे ख्याल से वो सब आपके लिए काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए मैंने वो सब कुछ नहीं चुना। तो सियोन होती है अपने हीरो को काफी शक की नजर से देखती है और बोलती है मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो। फिर अपना हीरो बोलता है मैं नॉर्मल से वेपन से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना हूँ, क्योंकि जबकि मेरे पास जो ट्रांसेंडेंट वेपन है वो आ सकता है। तो और जो अपना हीरो काफी ज्यादा उदास हो चुका था, क्योंकि गाइस उदास इसलिए हो चुका था क्योंकि जो प्राइस था स्पेयर का वो 1 लाख से 1,20,000 हो कुछ चुका था, और हमारा हीरो सोच रहा था क्या एक ही बार में अचानक से 20,000 कैसे बढ़ सकता है। और अपना हीरो तो पूरा मूर्ति बन चुका था और मन में सोच रहा था कि अब मेरे को काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा उसके लिए। फिर सियोन बोलती है मैंने तुम्हें पहले चांस दे दिया था अपने वेपन चुनने के लिए, अब तुमने नहीं चुना है तो मैं तुमको अब कभी भी वेपन नहीं चुनने दूंगी। फिर सियोन हमारे हीरो से बोलती है अच्छा मैं तुमसे कुछ पहले पूछना चाहती थी, मेरे को ये बताओ कि तुम कौन सी माना कल्टीवेशन करते हो। फिर अपना हीरो बोलता है क्या माना कल्टीवेशन टेक्निक वो क्या होता है। फिर सियोन बोलती है हाँ अगर तुम्हें माना कल्टीवेशन टेक्निक अच्छी
अच्छे से आ गया तो तुम माने को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। और तो और जैसे कि मैंने तुम्हें मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देखा है, तुम काफी अच्छे से माना को हैंडल कर लेते हो। और जैसा कि तुमने टूर्नामेंट में अपना बैटल दिखाया, उसके हिसाब से लग रहा है जो तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक है वो कभी भी लो लेवल नहीं हो सकती, हाई लेवल होगी। लेकिन मैंने आज से पहले ऐसी कोई टेक्निक नहीं देखी है। लेकिन अपना हीरो शौक हुआ होता है और मन में बोल रहा था, लेकिन आज से पहले तो मैंने कभी माना कल्टीवेशन टेक्निक सीखी नहीं है। फिर हमें माना कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि उससे जो यूज माना है वो काफी अच्छे से होता है। लेकिन जो माना कल्टीवेशन टेक्निक है वो भी काफी पार्ट्स में आते हैं और उसकी इफिशियंसी से पता चलता है कि वो हाई क्लास है या फिर लो क्लास है। और जितने भी हाई क्लास सेंटर है वो अपने माना कल्टीवेशन टेक्निक कभी भी किसी को नहीं बताते हैं। और अपना हीरो मन में बोल रहा था पहले, इसलिए मैं सोचता था कि अगर मैं एक्सपेंसिव मतलब इलाइट एकेडमी में जाऊंगा तो मेरे को काफी अच्छी सी माना कल्टीवेशन टेक्निक मिल जाएगी। और अपना हीरो मन में बोल रहा था आखिर मैं अब सियन को क्या बोलूं। फिर जो सियन होती है मन में बोल रही क्या ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बताना, चलो यार छोड़ो। और फिर सियन वहां से जाने लगती है और मन में सोच रही होती है अगर इसने नहीं बताना है तो मैं छोड़ दूं, मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर अपने हीरो को बोलती है कि ठीक है तुम अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू कर, मैं कहीं जा रही हूँ। फिर अपना हीरो बोलता है मिस सियन लेकिन आप कहाँ जा रहे हो। फिर सियन बोलती है मेरे पास कुछ काम है तो मैं वहाँ पे अटेंड करने जा रही हूँ। फिर अपना हीरो बोलता है क्या काम है और भी आपको, ये तो सही में काफी सरप्राइजिंग है। फिर सियन बोलती है तुम्हें मार खाना है क्या। और फिर जाते हुए बोल रही थी अच्छा ठीक है जब तुम यहाँ से जाओगे ना तो तुम डोर को लॉक कर देना। फिर अपना हीरो बोलता है हाँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं वो सब कर दूंगा। और मन में सोच रहा था यार अब मैं कौन सा लेक्चर लगाऊं और आखिरकार इस मेंटर को हुआ क्या, या अभी तक आया क्यों नहीं है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये उस दिन से गायब होता है। फिर हम देखते हैं सियन होती है काफी जब ब्लश कर रही होती है और मन में बोल रही थी क्या मैं सही में बेली बैठी रहती हूँ। हाँ मैं मतलब हाल ही में मेरा कोई काम नहीं है पर फिर भी। फिर हमारा सीन कुछ देर बाद का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है लेक्चर लगा रहता है। वो लेक्चर में बताया जा रहा था क्या है माना, ये जो पूरा वर्ल्ड है वो कुछ लॉ के हिसाब से बना हुआ है। जो लॉ को तोड़ता है और लॉ के खिलाफ जाता है उसको माना कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब कौन बोल रहा था, उसका शक्ल दिखाया जाता है और उसका जो नाम होता है वो आर्कमेज मर्लिन होता है। जो मर्लिन होते हैं वो बता रहे होते हैं अगर तुमने माना को सीख लिया तुम अच्छे से दुनिया उसको पूरा देख लोगे। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने माइंड को पूरा लूज कर दूंगा, ये लेक्चर तो पूरा डिफरेंट है बुद्धा से। और उसमें बताया जाता है कि आज के लिए इतना लेक्चर काफी है। और हमारा हीरो शौक हो जाता है क्या बस थोड़ा सा बाद और ये सारा लेक्चर खत्म भी हो गया। और भाई लग तभी जो डेली टास्क है वो भी आ चुका है और हमारा हीरो बोलता है लो जी वो भी आ गया जो आना था। फिर हमारा हीरो बोलता है चलो उसका तो कुछ कर नहीं सकता, चलो हम प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो था माना कल्टीवेशन करने लगता है। और फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था चलो चिरोन के लेक्चर का शुक्रिया, अब उसकी वजह से मेरे जो सेंसेस वो काफी ज्यादा शार्प हो चुके हैं, अब मेरे को माना कंट्रोल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन ये सही में काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं माना को फील तो कर पा रहा हूँ लेकिन मैं उसको शेप नहीं दे पा रहा हूँ। फिर अपने हीरो को समझ आने लगता है माना के बारे में। फिर उसे लेक्चर के बारे में याद आ रहा था कि उसमें लेक्चर में बता रहे थे जो माना है वो कनेक्ट करता है तुम्हारे माइंड और तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड में, तुम्हें वो सब कुछ इमेजिन करना है ताकि तुम कनेक्ट हो सके इस वर्ल्ड से। और फिर बाद में जो माना है तुम वो रियलिटी बन जाएगा और जो लॉ है नेचर का उसके साथ चलेगा। माना एक ऐसी पावर है जो कि और कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो माना को शेप देने लगता है और अपना हीरो काफी शौक हो जाता है, मन में बोल रहा है अच्छा तो ये हो जो मैं बना रहा था तो इसी को हम माना और अब कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये डेली टास्क में काउंट नहीं होने वाला है। और ऊपर जो मर्लिन होता है वो मन में बोल रहा था यार ये कैसा माना और है। अपना हीरो मन में बोलता है जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करते जाऊंगा वैसे वैसे शायद ये माना और काफी अच्छा बनते जाएगा। तभी वहाँ पे अचानक से शॉर्ट सेंट आ जाता है और बोलता है तुम सुनो। फिर अपना हीरो बोलता है अच्छा आप कौन है, कहीं आप शॉर्ट सेंट तो नहीं है। और जो शॉर्ट सेंट होता है मन में बोल रहा था मैं देखने आया था कि आखिर कौन सा नया स्टूडेंट है जो कि मेरे ग्रैंड डॉटर की अकेडमी में आया है। और जो शॉर्ट सेंट होता है मन में बोल रहा था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो इसके हाथ में वो एक माना और है और इसने मतलब इतनी जल्दी माना को कंडेंस कैसे करना सीख लिया। और ऐसा कुछ करना ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन इसने काफी जल्दी से कर लिया, ये तो सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो आखिरकार ऐसा क्या रीजन हुआ कि ऐसा टैलेंटेड बच्चा मेरी ग्रैंड डॉटर की अकेडमी में आया है। और फिर जो शॉर्ट सेंट था वो तो ख्याली पुलाव सोचने लगता है और मन में बोल रहा था लगता है ये बंदा जरूर मेरी ग्रैंड डॉटर का इस्तेमाल करना चाहता है। फिर शॉर्ट सेंट अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और बोलता है अच्छा मुझे ये बताओ आखिरकार तुम कौन हो। फिर अपना हीरो सीधा सीधा बोलता है अच्छा मेरा नाम है किम सियोजून, आपसे मिलकर मेरे को खुशी हुआ। और जो अपना हीरो होता है मन में सोच रहा है में काफी चौंकाने वाली बात है कि जो सियोन के ग्रैंडफादर है वो मेरे से बात कर रहे हैं। अपना हीरो बोलता है मैंने आपको काफी बार इंटरनेट पे देखा और आप सही में काफी अमेजिंग पर्सन लगते हो मेरे को। फिर अपना हीरो बोलता है आप शायद मिस सियोन को ढूंढने के लिए होंगे लेकिन ये तो सही में काफी बुरी बात है कि मिस सियोन अभी अभी वहाँ से चली गई। फिर शॉर्ट सेंट काफी हैरान हो जाता है, मन में बोलता है क्या तुमने मिस सियोन का, वैसे क्या मैं भी काफी हैरान हुई है इतना चौक क्यों रहा है। फिर अपना हीरो बोलता है क्या आप मिशन करने नहीं आए तो आप किस लिए आए यहाँ पर। फिर जो शॉर्ट सेंट है वो अपने हीरो को कहता है कि तुम आखिरकार अभी तक सही सलामत कैसे हो। फिर अपना हीरो बोलता है क्या मतलब क्या आपके कहने का। फिर शॉर्ट सेंट हमारे हीरो को बोलता है अभी अभी मैंने अपना किलिंग इंटेंट रिलीज किया था, अगर तुम ऐसे लाख सेंटेंट होते भी तो भी तुम पैरालाइज हो जाते। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब सुन के अपने हीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर अपना हीरो बोलता है क्या किलिंग इंटेंट,
तो शायद ये मेरे जो अनवेविंग हार्ट है उसका इफेक्ट होगा कि मैं अभी तक पैरालाइज नहीं हुआ हूँ। फिर स्वॉर्डसेंट बोलता है अपने हीरो को, अच्छा मुझे ये बताओ आखिर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे आने का। फिर अपना हीरो बोलता है, सर आपके कहने का क्या मतलब है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर स्वॉर्डसेंट बोलता है, तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम कहीं भी आराम से जा सकते हो, अच्छा मुझे ये बताओ आखिर तुम यहीं पे क्यों आए हो। और ये काफी ज्यादा सही होगा कि तुम सच बोलो, और अपना काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा होता है। फिर अपना हीरो बोलता है, सर आपको वैसा कुछ नहीं जैसे कि आप सोच रहे हो, मेरे को लगता है आपको काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। फिर स्वॉर्डसेंट बोलता है, मेरे ख्याल से तुम इतनी आसानी से जवाब नहीं देने वाले हो। और फिर अपने हीरो को कुछ एहसास होता कि नहीं ये सही में काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। और हम देखते हैं स्वॉर्डसेंट है उसने अपने स्वॉर्ड से हमारे हीरो पे अटैक किया होता है, और ये देख के कि हमारे हीरो ने उस अटैक को डॉज कर लिया, वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। फिर हमारा सीन सियोन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे सियोन बोलते हैं, क्या ग्रैंडफादर यहाँ नहीं है तो पर कहाँ पे है, क्या मैं जान सकती हूँ कि ग्रैंडफादर कब तक आएंगे। फिर वो जो ओल्ड लेडी होती है वो सियोन को बोलती है, मेरे को उतना डिटेल के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो काउंसिलमैन सीओ होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे। फिर जो सियोन होती है मन में बोल रही थी, मैं तो यहाँ पे ग्रैंडपा को अपने सियोजन के बारे में बताना चाहती थी, आखिरकार वो जा कहाँ सकते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है स्वॉर्डसेंट के पास, और बोल रहा था कि अब मुझे क्या तुम बताना पसंद करोगे, आखिरकार तुम्हारा यहाँ पे आने का कारण क्या है। और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वही फाइट के स्टांस में आ रहा होता है। तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो सीन होती है वो अपने ग्रैंडपा के पास आती है, लेकिन वहाँ पे जो ग्रैंडपा होते हैं वो नहीं होते हैं। तो जो आंट होती है वो बोल रही होती है कि मेरे को इन सब के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो काउंसिल सी होगी उनके इनके बारे में पता होगा। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो मिसियन होती है मन में सोच रही होती है, ये तो काफी बुरा है, मैं चाहती थी कि जो मेरा स्टूडेंट मतलब जो सीओ हमारा सीओजिन है उसको सीक्रेट रखे, लेकिन जो अब टूर्नामेंट हुआ था उसके बारे में तो अब ग्रैंडपा को पता चल गया होगा। मैंने सोचा था कि मैं जो भी हुआ टूर्नामेंट के बारे में वो अपने ग्रैंडपा को बता के सब कुछ सेटल कर दूंगी, लेकिन ग्रैंडपा तो है नहीं। फिर मिशन बोलती है कि आप काउंसिलमैन सीईओ को बुला सकते हैं, और तभी हम देखते हैं कि जो काउंसिलमैन सीईओ होता है वहाँ पे आ चुका होता है, और बोल रहा था कि मिशन को तुमको यहाँ पे देखना तो सही में काफी ज्यादा रेयर होता है। फिर मिशन बोलती है, वाह क्या बात है, आपकी टाइमिंग तो काफी ज्यादा अच्छी है, मैं अभी आपको ही कॉन्टेक्ट करने वाली थी। फिर सीईओ बोलता है, क्या हुआ, मेरे को क्यों कॉन्टेक्ट करने वाले थे। फिर मिशन बोलती है कि मैं यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर से मिलना चाहती थी। फिर जो काउंसिलमैन सीईओ होता है वो बोलता है कि वो तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है और तुम्हारी अकेडमी में गए हुए। ये सुन के जो सीईओ होते काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है, और वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और जिसके कारण वो वहाँ से अपनी अकेडमी की तरफ निकल चुकी थी। तो वहाँ पे जो आंट होती है वो बोलती क्या बात है, ये अचानक से मिस माई लेडी को क्या हुआ, इतनी तेज क्यों भागने लगी। और मिशन बोल रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपना जो गार्ड है उसको डाउन कर दिया, मेरे को पता था कि मेरे ग्रैंडफादर कभी ना कभी तो आएंगे, लेकिन ये तो काफी जल्दी हो गया। और मन में बोल रही थी, मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ, जो कि वो चीज ना हो जाए। और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है और जो स्वॉर्डसेंट होता है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मिशन मन में बोल ही रही थी कि बस वो दोनों आपस में ना मिल पाए, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों तो मिल भी गए होते हैं और फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो था काफी शौक हो चुका होता है, और बोल रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, इन्होंने तो अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान से निकाला भी नहीं, लेकिन मेरे जो सेंसिस है उसने काफी डेंजरस सिग्नल दिया था मेरे को। और जो हमारा हीरो था मन में बोल रहा था, मेरे ख्याल से जो स्वॉर्डसेंट है उनको मेरे को मारने का कोई इरादा नहीं है। फिर स्वॉर्डसेंट दोबारा से हमारे हीरो से पूछते, अब मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। फिर हमारा हीरो बोलता है, प्लीज आप वहीं पे रुक जाइए, मेरे को लगता है आपके वहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। और फिर स्वॉर्डसेंट बोलने लगता है, बस तुमने माना को मैनिफेस्ट ही नहीं किया, बल्कि तुमने इतनी ज्यादा अच्छी मूवमेंट स्पीड भी दिखाई है, ये मेरे ख्याल से ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो सकती है। और तो और तुम इतना अच्छा झूठ बोल लेते हो कि मेरे को कहीं से मेरे को तो लग ही नहीं रहा तुम झूठ बोल रहे हो। फिर अपना हीरो बोलता है, मुझे नहीं पता कि मिसियो ने आपको क्या क्या, पर प्लीज आप यहाँ पे शांत हो जाइए। फिर स्वॉर्डसेंट और गुस्सा था, बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसी मिसियो बोलने की। फिर हमारा हीरो मन में सोचता है, लगता है कि मैंने फिर से कुछ ऐसा बोल दिया जो कि नहीं बोलना चाहिए था। और फिर स्वॉर्डसेंट दोबारा से काफी सीरियस हो जाता है और बोल रहा था कि मैं बस ये चाहता था कि तुम मेरे को सब कुछ सच सच बता दो। और जो हमारा हीरो था मन में सोच रहा था, मुझे पता है कि आपको मेरे को मारने का कोई इरादा तो अभी नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास आपसे फाइट करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। मतलब वैसे अपने मन में बोल रहा था, मेरे को लगता नहीं है कि ये स्वॉर्डसेंट मेरी बात कुछ भी सुनने वाला है, और इनकी मूवमेंट को देख के मेरे को ऐसा तो नहीं लगता कि ये मेरे को जान से मारने वाले हैं। जो मेरे सामने है वो बंदा है जो कि हेवन के खिलाफ भी लड़ सकता है, और इसका जो नाम है वो स्वॉर्डसेंट है। अगर स्वॉर्डसेंट मेरे को असली में मारना चाहता तो मैं कब का ही मर चुका होता, अभी जिंदा भी नहीं रहता। और ये वही पर्सन है जिसको मैं सबसे बड़ा अपना आइडियल मानता हूँ, और एक काफ़ी अच्छा चांस है कि मैं उनसे फाइट करूँ और कुछ एक्सपीरियंस को गेन कर लूँ। तभी जो स्वॉर्डसेंट है वो भी कुछ नोटिस करता है और बोलता है, क्या हुआ इस बास्टर्ड को, क्या हुआ, ये पहले लड़ नहीं रहा था लेकिन अब ये लड़ने के इरादे में आ चुका है। फिर स्वॉर्डसेंट अपने मन में बोल रहा था कि मैंने कई सारे हंटर्स को देखा इन सालों में, लेकिन ऐसी फीरियस आंखें मेरे को पूरी जिंदगी में बस एक बार दिखाई दी थी। और स्वॉर्डसेंट बोल रहा था, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो गए इसमें, तो आखिरकार तुमने मेरे ग्रैंडडॉटर को क्यों चुना और कहीं क्यों नहीं गए। और फिर हम देखते हैं तभी जो स्वॉर्डसेंट होता है वो हमारे हीरो पे अटैक कर देता है, और हम देखते हैं जो हमारा हीरो था स्वॉर्डसेंट का अटैक ब्लॉक करने में काफी दिक्कत आ रहा था। मन में बोल रहा था, डैम इट, ये तो मेरे सेंसिस से भी ज्यादा ऊपर हो रहा है। और तभी हम देखते हैं
कि जो हमारे हीरो को लग रहा था कि जो स्वॉर्ड सेंट है वो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और अपना हीरो मन में बोल रहा था कि मैं फील कर सकता हूँ कि इनका जो नॉर्मल स्ट्राइक है वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हैंडल करना। मैं इनसे फाइट इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि मैं आखिर कितनी देर तक इनसे फाइट कर सकता हूँ। और यही बोल के जो हमारा हीरो होता है वो काफ़ी मतलब तेज़ी से अटैक करने लगता है स्वॉर्ड सेंट पे। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा स्वॉर्ड सेंट होता है वो तो हिल भी नहीं रहा होता है, वहीं पे जो हमारा हीरो होता है उसके सभी अटैकों को ब्लॉक कर रहा होता है। फिर जो स्वॉर्ड सेंट है वो हमारे हीरो को बस हल्का सा टच मारता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो काफ़ी पीछे जाके गिरता है। और फिर स्वॉर्ड सेंट बोलता है मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, बस मैं यही चाह रहा हूँ। लेकिन जो हमारा हीरो होता है गिरते हुए मन में सोच रहा था लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे कुछ तो चीज़ मिस हो रहा है, मेरे को इन सभी और थोड़ा देर तक फाइट करना होगा, मैं ऐसे ही हार नहीं सकता हूँ इनसे। लेकिन आखिर क्या करूँ, मेरा कोई भी ट्रिक इन पे वर्क नहीं कर रहा है। फिर तभी हमारा हीरो उठता है और मन में सो बोल रहा होता है कि मेरे पास तभी चांस आएगा जब जो स्वॉर्ड सेंट है वो मेरे पे इजी जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो के सामने जो स्वॉर्ड सेंट होता है वो आ जाता है और अटैक करने वाला होता है। और जब हमारा हीरो होता है मन में बोल रहा था बस मेरे को एक एक मूव चाहिए, एक गेम को एंड करना है मैंने, लेकिन आखिरकार मैं इन पे अटैक करूँ कैसे। तभी जो स्वॉर्ड सेंट है दोबारा से हमारे हीरो पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो बड़ी मुश्किल से उसको डॉज करता है। फिर उसको जो टीचर मर्लिन होता है वही जो हमारे हीरो को माना के बारे में सिखा रहा होता है उसकी बातें समझने लगता है। मर्लिन बोल रहा होता है कि तुम अपने जो माना है उसका इस्तेमाल करो और जो वर्ल्ड है उसको ट्रिक करके दिखाओ, माना को ऐसा बनाओ कि वो भी नेचर के साथ मतलब रियलिटी बन जाए। और तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है अपने जो स्वॉर्ड होता है नहीं जो अपना स्पेयर होता है उसमें अपना ऑरा लगा लेता है। और हमारा हीरो बोल रहा था कि बस यही मेरा लास्ट चांस है और मैं इस लास्ट चांस में अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट देना चाहता हूँ। यही बोल के वो जो अपना काफ़ी पावरफुल सा अटैक होता है वो स्वॉर्ड सेंट पे कर देता है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शॉकवेव पैदा हो जाती है और काफ़ी धूल उड़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं स्वॉर्ड सेंट को कुछ भी नहीं हुआ होता और जो हमारा हीरो होता है वो अपने घुटनों के बल हार जाता है। फिर हमारा हीरो बोलते हैं तो सही में काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा है मेरे को। फिर जो स्वॉर्ड सेंट होता है वो हमारे हीरो को बोलते हैं यू बास्टर मेरी बात सुनो। और फिर स्वॉर्ड सेंट बोलता है आखिरकार तुमने अपना असली कलर दिखाई दिया। मतलब गाइस मैं भी समझ नहीं पा रहा आखिर ये क्या कह रहा है हमारे हीरो को, इसने सबसे पहले फाइट किया था ना, चलो यार छोड़ो जोक चल रहा है चलने दो। फिर हमारे हीरो बोलता है क्या असली कलर, वो ऐसे कैसे हो सकता है, बल्कि आपने जो सबसे पहले मेरे पे अटैक किया था ना कि मैंने। ओहो मेरे जब भी बात कर रहा हूँ मेरे को तो और ज्यादा दर्द हो रहा है, बस मिस यून को आने दो तब मैं पूछता हूँ उनसे क्या हो रहा है यहाँ पे। और जैसे ही हमारा हीरो बोलता है फिर से मिस यून, उसको दोबारा से झटका लगता है। वेल मुझे भी समझ नहीं आ रहा है इसको मिस यून सुनने से क्या झटका लग रहा है। फिर शॉर्ट से दोबारा से अपने फॉर्म में आने लगता है और बोलता है ठीक है अगर तुम ऐसे ही जाते तो मैं वैसे ही करूंगा, तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो तो बस तुम यहीं पे मर जाओ, अब तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं है। फिर हमारे हीरो बोलते बस भाई अब मेरा हो गया राम नाम सत्य। और भाई लोग हम देखते हैं तभी वहाँ पे हमारी आ जाती सियन और बोलती है कि बस अब जो होना था वो हो चुका है बस रुक जाओ। और फिर मिस सियन बोलती है कि आखिरकार आप यहाँ पर कर क्या रहे हो ग्रैंडपा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सीन होती है वो हमारे हीरो से पूछ रही होती है कि क्या आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं उतनी चोट तो नहीं लगी लेकिन फिर भी चोट तो लगी है। फिर शॉर्ट सेंट हमारे हीरो को बोलता है तुम तो मर्द कहलाने के लायक नहीं होगा, तुम छोटी सी चोट सहन नहीं कर सकते हो। तभी हमारा हीरो बोलता है मैटर नहीं करता है, बल्कि मेरे को और किसी ने नहीं बल्कि शॉर्ट सेंट ने मारा तो मेरे को चोट तो लगी ही ना। फिर शॉर्ट सेंट गुस्से में आता है बोलता है क्या तुमने कहा। फिर हमारा हीरो जो था सीन के पीछे रहता है वो बोल रहा था क्या तुम मुझे दोबारा से मारना चाहते हो। लेकिन जो मिस सीन है हमारे हीरो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, वो मन में बोल रही थी कि मेरे को लगा नहीं था कि मेरे ग्रैंडपा से कोई ऐसी भी बात कर सकता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि क्या पहले आप मुझे बताओगे कि मेरे को आप मार क्यों रहे थे, और मुझे ये बताओ कि अगर शॉर्ट सेंट है तो क्या वो किसी को भी मार सकता है। शॉर्ट सेंट कुछ बोलने तो वाला होता है लेकिन तभी जो मिसियन होती है बोलती है ग्रैंडपा आप बस करिए। फिर मिसियन हमारे हीरो से माफी मांग रही होती है, बोल रही थी मुझे माफ कर देना यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है। फिर हमारे हीरो बोलते हैं नहीं नहीं ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो मिसियन होती है झुक के दोबारा से माफी मांगती है और बोल रही थी कि मैं ये सब कुछ बाद में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। और फिर जो हमारा हीरो होता है वहाँ की सिचुएशन को समझ चुका होता है और फिर हमारा हीरो बोलते हैं अब मेरे को लगता है कि मेरे यहाँ से जाना चाहिए और हॉस्पिटल में एक बार चेकअप करा लेना चाहिए कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए। फिर मिशन बोलती है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी कॉस्ट होगा ट्रीटमेंट का वो हम भर देंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है आपका शुक्रिया अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और जब मिशन होती मन में बोल रही थी तुम्हारा शुक्रिया ये सब कुछ समझने के लिए। और फिर मिशन पीछे मुड़ती है और बोलती है ग्रैंडपा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिशन मन में बोल रही थी कि मैंने पहले सोचा था कि मैं इनको कंफर्ट करूंगी लेकिन अब मेरे को लगता है मेरे को इनको फेस टू फेस सब कुछ बता देना चाहिए। फिर शॉर्टसन बोलता है कि मेरे को लगता है कि वो बंदा काफी सस्पिशियस है इसलिए तुम उसके ज्यादा करीब मत जाओ। फिर मिशन बोलती है कि वो बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं है। फिर शॉर्टसन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जो मिशन होती है मन में बोल रही थी कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं यही वर्ड पिछले 31 सालों से कई बार सुनती आ रही हूँ। ग्रैंडफादर बस थोड़ा सा ही वर्ड बोलते हैं और मेरा जो भी ओपिनियन होता है उसको छोड़ देते हैं। इवन जब मैंने अपना जो हंटर अकेडमी उसको खोला था उसके लिए भी मैंने अपने खुद के पैसे लगाए थे। और तो और जब भी मैं कोई अपना नया स्टूडेंट लेके आती हूँ तभी जो ग्रैंडफादर होते हैं वो नए स्टूडेंट को भगा देते हैं और धमका देते हैं। और मिशन बोल रही थी मन मुझे पता है कि ग्रैंड पैसा क्यों करते हैं और मुझे पता है कि दूसरे पर्सन जो मेरे पास यहाँ पे क्यों आते हैं, इसी वजह से पहले मैं इनको रोक नहीं सकी थी। फिर शॉर्ट से मिशन को बोलता है कि सब कुछ जो भी हो सब कुछ पैकअप करो और कल से तुम यहाँ पे नहीं आओगे। फिर
तभी जो मिशन होती है वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। और जो शॉर्ट सेंड होता है वो मन में बोल रहा था लेकिन इस बार इसको क्या हुआ, आज ये सियोन काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही है। शॉर्ट सेंड दोबारा से पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या और तुमने क्या कहा। तभी जो मिशन होती है बोलती है कि मैं सब नहीं करना चाहती हूँ और मन में बोल रही थी कि मैं इस बार इसको नहीं खोना चाहती, मतलब कैसे हमारे हीरो की बात कर रही होती है। फिर मिशन दोबारा से बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ जो आप कह रहे हो, बस कुछ ही महीने हुए और ये जो अकेडमी है ये मेरा है ना कि आपका। और मन में बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पर अभी कोई अच्छी सी मेमोरी भी नहीं बनाई थी और ना ही मैंने यहाँ पे कुछ फीलिंग्स था उसके पास, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं उसके पास जाती हूँ मेरे को काफी अजीब सी फीलिंग आती है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी फीलिंग मेरे पास हमेशा रहे। शॉर्टसन बोलता है तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा बंदा है इसलिए तुम करो कि उसको निकाल दो। तभी जो सियोन होती है बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करूँ तो आप क्या ही करोगे। और फिर मिस सियोन मन में बोल रही थी मुझे नहीं पता कि ऐसी फीलिंग मेरे को हर बार क्यों आती है, लेकिन फिर मिस सियोन ग्रैंडपा को बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है लेकिन मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं हमेशा ही आपके शैडो के अंदर नहीं रहना चाहती और मैं कभी अब रहना भी नहीं चाहती हूँ। क्या अब आप समझ चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि जो उसके ग्रैंडपा आता है अचानक से सियोन के काफी पास आ जाते हैं। फिर मिस सियोन बोलते हैं मुझे माफ कर देना अगर मैंने अपनी वॉइस को काफी ज्यादा तेज किया हो आपके सामने, लेकिन मैं आपको एक बात तो कह देने वाली हूँ कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ जैसा आप कह रहे हो। और जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो बस सियोन के बारे में सोच रहे होते हैं, मन में सोच रहे होते हैं कि क्या इसने आज से पहले इतना स्ट्रांगली बिहेव किया अपने ओपिनियन के बारे में। और फिर हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया था जहाँ पे जो डंजन ब्रेक होता है वो हुआ होता है और तभी वहाँ पे कोई बंदा आता है और बोला रहता है कि हेड मास्टर यहाँ पे कुछ बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, आपका जो बेटा है वो अब नहीं रहा। और ये सुन के जो शॉर्ट सेंड होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और जो शॉर्ट सेंड है वो अपनी ग्रैंड डॉटर यानी सियोन को देखने आया होता है। और हम देखते हैं कि जो सियोन होती है काफी ज्यादा छोटी होती है और काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है और वो मन में बोल रहे थे जब मेरे बेटे मेरे को छोड़ के चला गया और तभी जो सियोन है वो मेरे सामने आई थी और मैंने उसी वक्त उस फैसला कर लिया कि जो सियोन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई और अपने आप को डिफेंड कर पाएगी। इसी वजह से मैं हमेशा ही इसके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करता था, भले ही सियोन को स्वॉर्डमैनशिप पसंद नहीं आती थी। और हम देखते जो शॉर्ट सेंड होता है वो सियोन को बोल रहा था कि तुम खड़ी हो जा, अगर तुम ऐसी करती रहोगे तो तुम हंटर भी नहीं बन पाओगे। भले ही उसका डिजायर हंटर बनना तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने उसको मजबूर किया था। और तभी हम देखते जो शॉर्ट सेंड था वो बोल रहा है क्या तुमने टीचर बनना, क्या मैंने तुम्हें इसलिए जो ट्रेनिंग है वो सिखाया था कि तुम टीचर बन सको, मैं सब कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम वैसा करो जैसा मैं चाहता हूँ। मुझे पता था मेरी बातें सुनकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जो उसका इमोशनल लिफ्ट है वो काफी ज्यादा ऊपर हो रहा है, लेकिन मैंने ये सब कुछ इग्नोर किया था तो आखिरकार ये सब चीज का यही रिजल्ट आया। तो आखिरकार तुमने भी मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया। तभी तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो रोड पे कहीं जा रहा होता है और भाई लोग ये जो है ये अगले दिन का सीन होता है। और फिर हमारा हीरो बोलता है लगता है मेरे को आज प्रैक्टिस करना काफी पड़ेगा। और फिर हमारा हीरो बोलता है अगर शॉर्ट सेंड ने थोड़ा और मूव किया होता तब तो मेरे को लगता है कि मैं मर ही गया हूँ, अच्छा हुआ कि वो शॉर्ट सेंड काफी हल्का जा रहे थे मेरे पे, लेकिन फिर भी अगर मिशन वहाँ पे नहीं आई होती तब तो मेरे को काफी ज्यादा हैवी चोट लगने वाले थे। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था मुझे लगा नहीं था कि जो मिशन है उसकी इतनी भी बैक स्टोरी हो सकती है। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था लास्ट नाइट को जो मिशन है उसने मेरे को कॉल किया था और उसने मेरे को ये भी बताया कि उसकी रिलेशनशिप कैसी है उसके ग्रैंडफादर के साथ और ये भी बताया कि आखिरकार जो पिछले स्टूडेंट थे मिशन के उनके साथ क्या हुआ था। मुझे पता है कि उसने सब कुछ तो नहीं बताया लेकिन मैं उसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ और मुझे भी पता चल गया कि आखिरकार जो शॉर्ट सेंड थे उतना गुस्सा क्यों हो गए थे मेरी वजह से। लेकिन फिर भी यार उनको इतना गुस्सा तो नहीं करना चाहिए था और उन्होंने कितना ज्यादा मेरे को मारा हो तो मेरे को ये पता है। चलो वैसे भी मेरे को लगता है शॉर्ट सेंड मेरे को माफी मांग लेना चाहिए और ताकि ये सब कुछ बाद में ना हो सके। चलो खुशी की बात तो ये है कि मेरा लेक्चर का प्रोग्रेस भी शॉर्ट सेंड की वजह से हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि ऐसे मेरा कोई प्रोग्रेस हो। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था लेकिन फिर भी मेरा प्रोग्रेस रेट काफी बढ़ चुका है, बस थोड़ा सा मैंने मार ही खाया था। और तभी हमारा हीरो को आवाज सुनाई देता और बोल रहा था कि अच्छा तो तुम अब आ चुके हो। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि शॉर्ट सेंड था और बोल रहा था क्या हुआ तुम वहाँ पे खड़े क्यों, यहाँ पे आओ और मेरे पास बैठो। और भाई लोग आप देख ही सकते हो जो शॉर्ट सेंड है वो सीधा हमारे हीरो के सामने ही बैठा, मतलब हमारे हीरो का इंतजार कर रहा था। शॉर्ट सेंड बोलते मैंने कहा ना तुम बैठ जाओ, तुम खड़े क्यों हो। फिर हमारा हीरो देखते हैं कि हमारा हीरो की हालत पूरी पंचर हो चुकी है और हमारा हीरो मन में बोल रहा था क्या ये दोबारा से मेरे को मारना चाहते हैं। फिर अपना शॉर्टसन बोलता है अच्छा मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि तुमने जो है सियोन के साथ एक डील किया है, लेकिन हम देखते हैं कि शॉर्टसन बिल्कुल भी शक की निगाहों से बोलता है क्या सही में यही सब कुछ सच है। फिर हमारे बोलते हैं हाँ बिल्कुल भी, क्या आपको लगता है मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ झूठ बोल सकता हूँ। शॉर्टसन मन में बोल रहा था मेरे को लगता तो नहीं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर ये झूठ नहीं बोल रहा है तो आखिर ऐसे इसके पास इतना टैलेंट और स्ट्रेंथ कहाँ से आ सकता है, एक कैंडिडेट के पास इतना पावर तो कभी होता नहीं है। इसी वजह से जब मैं यहाँ पे आया था इसको देख के मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और काफी अजीब से ख्यालात आने लगे थे। फिर हमारे हे बोलते अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं क्या यहाँ से जा सकता हूँ। तभी शॉर्टसन बोलता है क्या तुम कहाँ पे जा रहे हो। फिर हमारे हे बोलते ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को बस अपना ट्रेनिंग करना है। और फिर शॉर्टसन तो मन में बोल रहा था चलो ये तो काफी अच्छी बात है, अगर मैंने इसको ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मैं देख लूंगा कि आखिरकार ये छुपा क्या रहा है। फिर शॉर्टसन बोलता चलो ठीक है तुम ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो शॉर्टसन थे तो काफी अजीब सा मुंह बना लेते और मन में बोलता है यार आखिर कर क्या रहा है, क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है। ये कितने देर से जो अपना ब्लैंक स्क्रीन है मोबाइल
मोबाइल का वो देख ही जा रहा है। शॉर्टसन बोलते हैं कि क्या तुम मेडिटेट कर रहे हो? फिर हमारा हीरो बोलता है क्या आपने क्या कहा? फिर शॉर्टसन दोबारा से बोलते हैं मैंने पूछा कि क्या तुम मेडिटेट कर रहे हो? फिर हमारा हीरो बोलते हैं हाँ वैसे ही कुछ है। और फिर जो शॉर्टसन है तो बताने लगता है जो मेडिटेट है वो काफी ज़्यादा अच्छी बात है ट्रेनिंग करने के लिए, और जो मेडिटेशन है उससे जो हमारा माइंड है और जो हार्ट है वो काफी अच्छा होता है। फिर हम बोलते हैं हाँ हाँ वही वही। फिर जो शॉर्टसन होता है मन में बोलते हैं यार इसके साथ है क्या, क्या ये मेरे से टीचिंग नहीं लेना चाहता है? नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर शॉर्टसन बोलता है क्या तुम्हें कुछ ऐसा है जो मेरे से पूछना है? फिर हमें बोलता है क्या पर्सनली टीचिंग लो अभी शॉर्टसन से? और फिर शॉर्टसन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मन में बोलता है मुझे लगा था इसका ऐसे ही रिस्पॉन्ड हो सकता है। मेरे प्राइड को तो काफी ज्यादा हर्ट किया, लेकिन फिर भी मैंने इसे पूछा कि मैं इसे ट्रेनिंग दे सकता हूँ, और अगर इसने मेरे से बोल दिया हाँ तो मैं इसको काफी ज्यादा अच्छा सिखा सकता हूँ। तभी जो हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं मेरे को आपसे टीचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुन के जो शॉर्टसन होता है वो तो काफी ज्यादा उसको झटका लगता है, मतलब गाइस आप समझ ही सकते हो। और भाई लोग हमारा हीरो बोलते थे अगर आपको मेरे को डिस्टर्ब करते रहना तो अभी मेरे को जितना करना कर दीजिए, बाद में प्लीज डिस्टर्ब मत करना। तभी वहाँ पे हमारे सियोन आ जाती है और ग्रैंडपा को देख के काफी शौक हो जाती है और बोलती है ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी जो ग्रैंडपा आते हैं वो बोलते हैं सियोन चलो ठीक है तुम काफी अच्छे टाइम पे आए हो, मेरे को तुमसे कुछ बताना है। सियोन बोल रहे थे मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा से सियोजुन को बुली करे। तभी उसका ग्रैंडफादर होता है बोलते मुझे नहीं लगता ये जो बंदा है इसका जो दिमाग है वो ठीक ठिकाने पे है। अभी सोर्सेंट होता है वो बोल रहा था कि मैंने इसे कहा था कि मैं टीचिंग दे सकता हूँ लेकिन इसने सीधा मना कर दिया, और इसको देखो तो ये कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। फिर मिशन बोलती है लेकिन आपको ऐसा कौन सा पार्ट है इसका जो अजीब लग रहा है? वेल गाइस जैसे कि आपको पता ही जो मिसी है ना जो उसको सब कुछ पता ही है कि ये हमारा हीरो करता रहता है। फिर जो शॉर्ट सेंटर होता है वो बोलता है क्या तुमको ये अजीब नहीं लग रहा है? फिर मिशन बोलती है अगर आपको लगता है कि ये सब जो हो रहा है ये काफी ज्यादा अजीब है लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर जो मिशन है बोलती है कि सियोजुन मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। फिर हमारे बोलते हैं ओह सियोजुन आप यहाँ पे कब आए? फिर हमारे सियोजुन बोलती है कि नहीं ज्यादा टाइम तो नहीं है मैं बस अभी अभी आई हूँ। और जो शॉर्ट सेंटर होता है मन में बोल रहे थे सही में ये बंदा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बंदा बस अजीब से बातें कर रहा है। लेकिन जो सियोन और काफी ज्यादा खुश है, मेरे को इसको फेस देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या ये जो इसके साथ बातें कर रही है इसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मैंने यहाँ से पहले सियोन को इतना खुश तो कभी देखा नहीं है। और जो शॉर्ट है उसको समझ आने लगता है कि कैसे वो काफी ज्यादा शांत रहती थी लेकिन अब अभी जो है काफी ज्यादा हंस रही है। तभी जो शॉर्ट है वो बोलते इस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत कैसे हुई, मतलब हमारे हीरो के बारे में बात कर रहा होता है इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंड डैडो के ऊपर अपनी नजरें डालने की। तभी वहाँ पे कोई बंदा आता है बोलते हैं मास्टर मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ अर्जेंट न्यूज़ है। जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है उसने कहा है कि वो शॉर्ट से मिलना चाहता है। फिर जो शॉर्ट सेंटर बोलता है क्या ऑर्डर ऑफ ट्रूथ फिर से ये? फिर शॉर्ट सेंटर बोलता है अगर ऑर्डर ऑफ ट्रूथ को मेरे से मिलना है तो उनको कहो कि मेरे पास आके मिले। फिर जो बंदा होता है वो बोलता है लेकिन जो सर खाली है उसने इस बात को रिक्वेस्ट किया है। और जो शॉर्ट सेंटर काफी हैरान हो जाता है, अपने मन में बोल रहा था क्या सर खाली ने खुद से ये कहा है? फिर वो बंदा बोलता है और तो और जो सर खाली है उसने एक और रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो किम सोजुन है वो उसको भी यहाँ पे आना पड़ेगा। मतलब आज हमारे हीरो की बात कर रहे होते हैं और जितने भी लोग सीधा हमारे हीरो को देखने लगते हैं और हमारा हीरो बोलता है क्या अरे मेरे को क्यों देख रहे हो? फिर हमारा हीरो बोलता है क्या वो मेरे को देखना क्यों चाहता है? फिर जो शॉर्ट सेंटर वो बोलता है बास्टर क्या तुम ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के बंदे हो? है तो सर जो सर खाली है उसने तेरे को पर्सनली क्यों बुलाया? फिर हमारा हीरो बोलता है मैं भी इसके बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। सियोन बोल रही थी कि ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ जब कंपटीशन था वहाँ पे मैंने काफी सस्पिशियस बंदे को देखा था गैम्बलिंग हाउस में, तो पर्सन इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। फिर शोर्सन बोलता है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा अनयूजुअल है क्योंकि अगर जो सर खाली है उन्होंने इसको पर्सनली बुलाया है। फिर जो मिसियोन बोलती है कि क्या आपने कहीं किसी पर्सनल को देखा है? मतलब हमारे हीरो से पूछ रही होती है। फिर हमारे बोलते हैं वैसे तो मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है। फिर हमारा हीरो पूछता है कि क्या मेरे को सही में वहाँ पे जाने की जरूरत है? फिर मिसियन बोलती है कि जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है उसको सेम ट्रीटमेंट मिलता है हेड ऑफ स्टेट के बराबर, और जो सर खाली है वो डायरेक्ट सक्सेसर है अपोस्टल ऑफ चैरिटी के, और ये कोई पूरा चांस ही नहीं है कि कोई जो सर खाली है जैसे बंदे हैं वो कोई किसी बंदे को इनवाइट करे। फिर हमारा हीरो बोलता है कि आखिर उसके मेरे साथ मैटर क्या है, वो फॉरनर जैसे बंदा मेरे को क्यों ढूंढना चाहता है? फिर जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि जो सर खाली है उन्होंने एक और चीज कहा है कि अगर जो किम स्योजन है वो रिजेक्ट कर देते हैं मेरे पास कुछ ऑफर है उनको देने के लिए। उन्होंने कहा कि बस अगर आप मेरे पास आ जाते हो तो मैं आपको 1 लाख दे दूंगा। और जो हमारा हीरो था ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और काफी शक होने लगता है उसको, और मन में बोल रहा था इसको कैसे पता कि मेरे को 1 लाख की जरूरत है। फिर हमारा हीरो बोलता है जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो ह्यूमन राइट पे बिलीव नहीं करते बल्कि जो ट्रूथ ऑफ गॉड है उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं, और ये ऐसा मानते हैं कि जिन जो भी इनका वर्ड है वो वर्ड है गॉड का। और कुछ सेंचुरी पहले ये जो बंदे ये काफी ज्यादा अजीब से ट्रीट किए जाते थे। जब काफी सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था तब ये सभी लोग आपस में कंबाइन हो चुके थे हीरो के साथ, और इन्होंने काफी ज्यादा बड़ा रोल निभाया था जो ह्यूमन है उनकी शांति के लिए। जब काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर आने लगे थे वो भी बिजर्क मोड में, और जो बंदे थे वो कह रहे थे कि अब तो ये दुनिया खत्म होने वाली है, और जो ये सिचुएशन था इसको जो बड़े बड़े हीरोज थे वो भी रोक नहीं पा रहे थे। और जो बंदे थे जिन्होंने उस मॉन्स्टर को हराया था उनका जो नाम था वो ग्रैंड वॉइस एंड 7 अपोस्टल थे। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था और एक
किसी होटल का सीन दिखाया था जहाँ पे जो हमारा शॉर्ट सेंट होता है और जो सीजन होते हैं वो आए होते हैं। फिर जो शॉर्ट सेंट है वो बोल रहा था कि मैं यहाँ पे जो सर खाली है उससे मिलने आया और जो मेरे बगल में वो भी ये मिलने आया। फिर वो बंदा बोलता है बगल में जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो आपका नाम कियोस्योजन है ना, राइट, प्लीज मेरे पीछे ये जो सर खाली है वो आपका वेट कर रहे हैं। और जो हमारा हीरो होता है मन में बोल रहा था जैसे कि मेरे को मिस ने कहा ये वही बंदा है जिसने मेरे ऊपर पैसे लगाए थे, इसने जानबूझ के लगाया था या फिर इसे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं जो शॉर्ट सेंट होता है और जो हमारा हीरो होता है उस बंदे के पीछे जाने लगते हैं। फिर हमें हमारा हीरो बोलते हैं मन में कि मेरे को फिर भी नहीं पता कि आखिर सर खाली मेरे से मिलना क्यों चाहता है, क्या इसको कुछ मेरे बारे में पता है या फिर इसको पता है कि मेरे पास ट्रांसजेंडर अकेडमी है। तो जो भी कुछ हो मेरे को जो सर खाली है उससे मिलकर सब कुछ कंफर्म करना पड़ेगा। तो बंदा बोलता है बस यहाँ पे आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, जो सर खाली है वो यहाँ पे आ रहे हैं। फिर शॉर्टसन बोलते हैं मेरे को पता था कि ये बंदा मेरे को वेट जरूर करवाएगा। फिर हमारा हीरो पूछता है कि शॉर्टसन क्या आप कभी जो सर खाली है उससे मिले हो। फिर शॉर्टसन बोलता है कि नहीं मैं तो पहले से कभी मिला नहीं। फिर हमारा हीरो सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हमारा हीरो बोलता है क्या आप भी इससे पहली बार मिल रहे हो। फिर शॉर्टसन बोलते हैं मैं उससे बात तो पहले कर चुका हूँ लेकिन मैं उससे फोन पे बात किया था, कभी फेस टू फेस मुकाबला मतलब बात नहीं हुई। हमारा हीरो पूछता है अच्छा मेरे को ये बताइए आप क्या आपको ग्रैंड वॉइस के बारे में पता है। जैसे कि मेरे को लगता है कि जो ग्रैंड वॉइस है जब वो तब आया था जब जो काफी बड़ा वाला मॉन्स्टर आया था तब का, क्या आप कभी जो ग्रैंड वॉइस है उससे पहले मिल चुके हो। शॉर्टसन बोलता है नहीं मैं पहले उससे कभी भी नहीं मिला, मैंने उससे पहले देखा तो लेकिन काफी ज्यादा दूर से मैंने उससे देखा था। वहाँ पे कोई बंदा आता है और बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और अब बंदा बोलता है अच्छा इस बार हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम आपस में मिल रहे हैं। फिर शॉर्टसन बोलता है अच्छा तो तुम हो जिसने हमको यहाँ पे बुलाया है। फिर हमें सर खाली के बारे में इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, उसका शक्ल दिखाया जाता है। तो भाई लोग स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सर खाली होते हैं और आ चुके होते हैं। और वेल भाई लोग मेरे ख्याल से इसका नाम सिर्फ सर खाली है लेकिन ये एक लड़की है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और फिर जो शॉर्ट सेंड होता है वो बोल रहा था अच्छा तो तुम हो जिसने हमको यहाँ पे वेट करवाया खालिया। और जो खालिया होती है वो बोल रही थी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके सामने आने के लिए अपने बॉडी को काफी प्रिपेयर कर रही थी। फिर शॉर्ट सेंड बोलता है चलो छोड़ो उन सब को बातों को, हमें जो बात करना है वो हम बात करना शुरू करते हैं। और फिर जो खालिया होती है वो अपना इंट्रोडक्शन हमारे हीरो को दे रही होती है और बोल रही थी मैं खालिया हूँ और मैं बिलीव करती हूँ ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के लिए और मैं पूरी दुनिया में जो गॉड का वर्ड है वो फैलाना चाहती हूँ। और आपका नाम मिस्टर किम स्यूजन है ना, राइट, और आपका यहाँ पे आने के लिए काफी शुक्रिया। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन तुम मेरे को जानते कैसे हो। फिर जो खाली होती है वो बोलते हैं लगता है मेरे को यहाँ पे सबसे पहले ज़ॉम्बी से अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। खालिया बोल रही थी कि आपने अभी अकेडमी के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था ना, वहीं पे हमारा एक बंदा था उसने आपको देखा था जिसके कारण मैं आपको जानती हूँ। और उस बंदे ने आके मेरे को बताया कि आप सही में काफी टैलेंटेड हो और काफी ज्यादा ग्रेट हो, तो मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया था। फिर हमारा हीरो बोल रहा था क्या बस इतना ही, मेरे को लगा था कुछ बड़ा रीजन होगा मेरे को यहाँ पे इन्वाइट करने का। अब तुम मेरे को अपना ट्रू मोटिव बताओ कि मेरे को तुमने यहाँ पे क्यों इनवाइट किया है और इतने से सिंपल सी रीजन के साथ मुझे तो तुम नहीं बुलाने वाले। खाली बोल रही थी मेरे को लगा था जो मैं अभी बोलूंगी उसका आप विश्वास कर लोगे लेकिन मेरे को अब ऐसा नहीं लगता। चलो पहले बैठ जाते हैं और कुछ जरूरी बातें पहले करते हैं फिर बाद में मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और फिर जो सर खालिया होती है वो डंजन रीजन के बारे में बताती है जिसे सुन के सोर्स से तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर खालिया बोलते कि हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, मैं होप करती हूँ कि आप हमारी मदद करेंगे डजन को रेड करने में। और फिर शॉर्टसन बोलता है अच्छा मैं तुम्हारे को क्यों ज्वाइन करूँगा, तुम्हें ज्वाइन करने से मेरा क्या फ़ायदा होगा। फिर जो खालिया होती है वो बोलती है कि आपसे बढ़िया और किसी को कोई नहीं पता, आखिर में तो क्या होगा वो आपको पता ही है। शॉर्टसन होता है वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर जो खालिया होती है वो बोलती है कि हमारे पास एक रिपोर्ट है कि जो डंजन है वो चेंज हो चुका है कोरिया के अंदर और आपको तो मेरे से ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। और फिर हमारा हीरो मन में सोचता है क्या डंजन चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है। और खालिया बोल रही थी कि जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है उसने डिसाइड किया कि वो डंजन को चेक करेंगे, वो उम्मीद करते हैं कि आप भी वहाँ पे आएंगे। फिर शॉर्टसन बोलते हैं अच्छा तो यही कारण है तुम्हारा कोरिया में आने का, अच्छा तो तुम यहीं पे इसी वजह से कोरिया आए हो ताकि जो तुम्हारा सक्सेसर का पोजीशन है उसको तुम अपने अच्छे से बना लो। खालिया बोलती है जैसे कि मेरे को शॉर्टसन से उम्मीद था, शॉर्टसन ने तो सब कुछ मेरा मतलब ट्रिक जो था वो पकड़ लिया। फिर जो शॉर्टसन होता है वो बोलता है कि और क्या तुम अगर ऑर्डर ऑफ ट्रूथ का नाम लोगे तो क्या मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा। खालिया बोलती है कि अच्छा क्या आप मेरी मदद करोगे। फिर जो शॉर्टसन होता है वो बोलते हैं वो तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मेरे को क्या दोगे। फिर खालिया बोलती है लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है कि मैं कभी भी आप पे कोई फेवर नहीं कर सकती और देखने से आपको ऐसा भी नहीं लगता कि आपको कुछ चाहिए होगा। लेकिन एक मिनट, मैंने सुना है कि आपकी जो ग्रैंडर है उसने अपना जो अकेडमी वो खोला है, उसे सुन के जो ग्रैंडर जो अपना शॉर्टसन होता है वो उसे गुस्सा आने लगता है और वो जो अपना ओरा होता है उसको फैलाने लगता है चारों तरफ, जिसकी वजह से जो हमारा हीरो का बॉडी होता है पूरा नम हो चुका होता है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था ये जो अपने शॉर्टसन है ये तो ऐसा और तब रिलीज करते हैं जब इनको किसी को मारना होता है। और फिर शॉर्टसन बोलता है अगर तुमने दोबारा से सियोन का नाम लिया तो मैं सही कह रहा हूँ, तुमको बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं मैं। फिर जो खालिया होता है वो बोलते लगता है कि मैंने कुछ बड़ी मिस्टेक कर दी, उसके लिए मैं आप माफ़ी मांगती हूँ, क्या आप मुझे इस बार के लिए माफ़ कर सकते हैं। और जिसे सुन के जो शॉर्टसन होता है वो अपना ओरे को कम करने लगता है। फिर जो शॉर्टसन होता है शांत हो जाता है और फिर जो खालिया होती है वो बोल रही थी लेकिन मैं आपको अब क्या ही ऑफर दे सकती हूँ। अच्छा तो ठीक है मैं आपकी ऑफर को सुनती हूँ कि आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं। फिर शॉर्टसन बोलता है कि ये तो सही में काफ़ी मजाकिया है, तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम पे
ट्रस्ट कर लूँ और बिना किसी एविडेंस के? फिर खालिया बोलती है अगर आप कहें तो मैं अपना जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है उसके नाम पे कसम खा सकती हूँ। फिर सोर्सन बोलते हैं अच्छा तो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जो शॉर्ट सीन होता है और जो सर खालिया होते हैं वो रिचुअल करने लगते हैं जो कसम का होता है। और फिर रिचुअल खत्म हो जाता है और जो खालिया होती है हमारे हीरो को बुलाती है। और फिर जो खालिया होती है वो बोल देती है चलो ठीक है, मैं आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको स्पॉन्सर करूँ ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के हिसाब से। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या तुम मेरे स्पॉन्सर करो, लेकिन मैं तो पहले से अकेडमी में हूँ तो मैं तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ? खालिया बोलती है मैं हम ये नहीं चाहते कि आप जो अकेडमी है उसको लीव कर दें, हम तो ये चाहते हैं कि जब भी आप एक्टिवेट रहे कहीं भी रहे तो हम आपकी सपोर्ट करने में हमेशा मदद करें। फिर हमारे बोलते हैं अच्छा तो तुम मेरे को स्पॉन्सर दे रहे हो तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर खालिया बोलती है कि हम आपको स्पॉन्सर इसलिए नहीं दे रहे कि हम आपसे कुछ चाहते हैं, हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी और जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है और जो आपकी रिलेशनशिप काफी अच्छी हो जाए। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो क्या होगा अगर मैंने रिफ्यूज कर दिया? फिर खालिया बोलते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते और हमें बताया जाता है कि भले ही दो तारे अलग अलग क्यों ना हो लेकिन बाद में तो वो अटैच जरूर होगा। मतलब गाइस हमारे हीरो कहने का मतलब है अभी तो ये कुछ नहीं मांग रहे, बाद में जरूर कुछ ना कुछ मेरे से मांगेंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है वैसे तुम्हारा जो प्रपोजल है वो तो सही में काफी अट्रैक्टिव और अच्छा है, लेकिन मेरा आंसर देने से पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फिर खालिया बोलते हैं हाँ आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हो मेरे से, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। फिर जो हमारा हीरो था वो ट्रांसजेंडर अकेडमी के पूछने वाला होता है लेकिन फिर रुक जाता है। फिर हमारा हीरो मन में बोलने लगता है क्या मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा जो ट्रांसजेंडर अकेडमी के बारे में तो क्या ये सही में अपना सच्चा सच्चा आंसर देगी? अगर इसने झूठ भी बोल दिया तो मैं इसका झूठ पकड़ नहीं पाऊंगा। फिर हमारा हीरो मन में बोलता चलो छोड़ो मेरे पास एक और प्लान आया। और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो था अपने जेब में हाथ डाल लेता है और सीधा वहां से अपना जो फोन होता है वो निकालता है और सीधा खालिया के मुंह के सामने रख देता है। फिर हमारा हीरो खालिया से पूछता है तुम मुझे क्या बताओगे जो स्क्रीन है उस पर क्या चल रहा है अभी? और जो खालिया होती है वो उसको देखने लगती है। देखते हैं जो फोन होता है उसके अंदर बुद्धा का लेक्चर चल रहा था और लेक्चर में बताया जा रहा था कि जो सोल होती है वो हमेशा ही मतलब खत्म नहीं होती, कभी भी भले ही बॉडी चेंज हो जाए लेकिन सोल कभी भी खत्म नहीं होती और हमेशा मरने के बाद दोबारा से जन्म होता है। फिर हमारा हीरो दोबारा से बोलता है मेरे कहने का मतलब है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर स्मार्ट स्क्रीन मतलब मेरे फोन पे आखिर क्या चल रहा है? फिर खालिया बोलते लेकिन जो तुम्हारा क्वेश्चन है सही में काफी अजीब है। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। फिर जो सर खालिया होती है वो बोल देती है लेकिन मेरे को लगता है कि सही में मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। फिर हमारा हीरो बैठ जाता है और बोल रहा है अगर तुम आंसर नहीं देना चाहती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर जो खालिया होती है वो बोलती है कि ब्लैंक स्क्रीन। उसे सुन के जो हमारा हीरो था थोड़ा शॉक हो जाता है, मैंने तुम्हारे मोबाइल फोन पे ब्लैंक स्क्रीन देखा तो क्या मेरा जो आंसर है वो सही है? फिर हमारे बोलता हाँ तुम्हारा आंसर सही है। फिर जो खालिया होती है वो बोलती है तो क्या आप हमारा स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करते हो? फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा जो स्पॉन्सरशिप है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे जो खालिया होती है वो कहीं अकेले खड़ी होती है और हमारे हीरो के बारे में सोच रही होती है। फिर खालिया बोलती है तो कैलकस तुमने कुछ देखा? फिर जो कैलकस होता है मतलब उसके पीछे बंदा होता है और बोलते नहीं मैंने उसमें कुछ भी अजीब नहीं देखा। फिर खालिया बोलती है क्या तुम सही में सच बोल रहे हो? फिर जो बंदा होता है और बोल रहे थे कि मैं कसम खा सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के नाम पे कि मैं अपना सच बोल रहा हूँ सर। और जो खाली होती है मन में बोल रही थी कि जो किम स्यूजन है ना सही में उसके अंदर कुछ तो स्पेशल बात मेरे को दिखा नहीं। मैं मानती हूँ कि वो काफी स्पेशल है और कैंडिडेट होने लगे एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी मेरे को सही में काफी अजीब लग रहा। और अचानक से जब वो स्मार्टफोन मेरे सामने ले आया था तब मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार मेरे को इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा अपोस्टल को इसके बारे में। और फिर जो खाली होती है उस बंदे को बोलते फिलहाल के तुम उस बंदे पे नजर रखो और जो करंट सिचुएशन चल रहा है जो डंजन के अंदर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ला के दो और हीरोज के साथ अभी तक क्या क्या हुआ है। फिर वो बंदा बोलता है कि जो डार्क सेंट है और जो सोल सेंट है उससे मेरा कॉन्टैक्ट अभी तक नहीं हो, बाकी सबसे हो चुका है। और जैसा कि आपको पता है वो दोनों कई महीनों से नजर में किसी के नहीं आए हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जो सोर्सन होता है वो हमारे हीरो को बोल रहा था यू बास्टर तुमने जो खाली है उसका प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया? फिर हमारा हीरो बोलता है ये मेरे को बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं होता। फिर सोर्सन बोलता क्या मतलब क्या तुम्हारे कहने का? फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था मैं श्योर तो नहीं हूँ आखिर का ये ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है क्या, लेकिन मैं इस चीज से परफेक्ट मतलब पता है मेरे को कि जो खाली है उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब ट्रांसजेंडर अकेडमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और मेरे को उन बंदों से काफी बच के रहना कि जो अपना काफी अच्छा इंपैक्ट दे रहे हैं। सोर्सन बोलता है तो क्या तुम जो सियोन है उसके अकेडमी को ज्यादा पसंद करते हो? फिर मैं बोलता हाँ ऑफ कोर्स, आखिरकार जो सियोन जैसी जो लड़की है वो आखिर कहाँ मिलेगी, इतनी ऑनेस्ट है वो। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन शॉर्टसन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये डंजन में बदलाव आखिर क्या है ये? फिर शॉर्टसन बताने लगता है कि इसके कहने का मतलब है जो मैजिक पावर होता है डंजन के अंदर काफी चेंज हो गया है और जब कुछ ऐसा होता है जो डंजन की डिफिकल्टी होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है और काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जब भी कभी डंजन के अंदर चेंजेस आते हैं या तो उसका रैंक बढ़ जाता है या फिर जो टाइम होता है ब्रेकअप का वो काफी जल्दी हो जाता है। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या ऐसा कब होता है? फिर शॉर्टसन वो बोलता है ये ऐसा फिनोमेना होता है जब तुम पैदा भी नहीं होगे, ये तब हुआ था जब अचानक से इस दुनिया में पहली बार डंजन डिसअपीयर होना शुरू हो गए थे। और इसे सुन के जो हमारा हीरो था काफी ज्यादा शॉक हो गया था। फिर हमारा हीरो बोलते तो सर खालिद ने कहा अभी तक ये ओवर नहीं हुआ तो क्या ये दोबारा से हो जाएगा? फिर शॉर्टसन बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जो सर खालिया है उसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, जो डिजास्टर था वो जा चुका है बहुत पहले ही। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो वो तो ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो वैसे? फिर जो शॉर्टसन था वो बोलता है तुम्हें वैसे जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शॉर्टसन बोलता है हे बास्टर अगर तुमने सियोन के साथ तो ऐसा किया ना तो मैं सही कह रहा तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। फिर
फिर हमारा हीरो तो कुछ और समझ लेता है और बोलता है क्या आपके जो वर्ड है वो मेरे को एक्नॉलेज कर रहे हैं। फिर सोर्सन बोलता है ऐसा नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुमको तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। और फिर हमारा हीरो सोर्सन का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है लेकिन आप मेरे पे नजर कैसे रखोगे जबकि आप सीओ से काफी ज्यादा दूर जा रहे हो। और भाई लोग हम देखते हैं जो सोर्सन है उसका तो मुंह बन जाता है और मन में काफी ज्यादा गालियां देने लगता है हमारे हीरो को और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो आप मेरे को मारने वाले हैं, ऐसा करेंगे। और इसे सुन के जो सोर्सन था उसको दोबारा से गुस्सा आने लगता है और उसके आगे आने लगते हैं उसके हाथों से। और फिर हमारा हीरो जाते हुए बोलता है अच्छा सोर्सन आपको गुड नाइट। और हम देखते हैं सोर्सन बोलते हैं सही में ये बास्टर्ड मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। फिर हमारा हीरो बोलता है जब भी ऐसा कुछ होता है ये मतलब मजाक उजाक भी करते हैं तो ये हमेशा अपना गुस्सा दिखा के अपना स्ट्रेंथ क्यों इस्तेमाल करते हैं। मेरे को अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मैं सोर्सन का मुकाबला कर सकूं। और हम देखते हैं हमारा हीरो जो अकेडमी पहुंच चुका होता है। फिर हम जो सियोन होती है वो बोलते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पे आ चुके हो। फिर सियोन पूछते हैं अच्छा मुझे ये बताओ ग्रैंडपा कहाँ गए और तुम दोनों तो साथ में गए थे ना। फिर हमारा हीरो बोलते हैं हाँ वैसे हम दोनों आए तो साथ में थे लेकिन वो बाद में मेरे को छोड़ के चले गए। फिर जो सियोन होती है वो बोलते हैं क्या उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर हमारे बोलते हैं नहीं उन्होंने वैसे कुछ कहा तो नहीं है, क्या आपको कुछ चिंता हो रही है। फिर मिशन बोलती है मुझे माफ कर दे, जो मेरे ग्रैंडफादर से में उनका दिमाग खराब है वो हमेशा काफी जल्दी गुस्सा करने लगते हैं और मारने लगते हैं, मुझे उनके लिए माफ कर देना। फिर हमारा हीरो बोलता है जो सोर्सन है उनका व्यवहार तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन वो गलत भी नहीं कर रहे हैं और वो अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं और कुछ ऐसा गलत सीन हो गया तो वो मेरे को मार भी सकते हैं। फिर हमारा हीरो मन में बोलता है अरे यार मैं क्या क्या कह रहा हूँ, मेरे को क्या क्या कहना है। फिर हम देखते हैं लेकिन जो सीन होते हैं तो काफी ज्यादा खुश होती है और हमारे हीरो को थैंक यू बोल रही होती है। हम देखते हैं हमारे हीरो को थैंक यू सुन के अचानक से काफी अजीब सी फीलिंग होती है और जो माहौल होता है काफी ज्यादा awkward हो जाता है। तो भाई लोग हम देखेंगे अगले सीन में मतलब एपिसोड में कि क्या क्या होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय sayonara। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सियोन बोल रही थी कि अच्छा तो तुम्हें पैसों की जरूरत है ना। फिर हमारा हीरो बोलता है हाँ मेरे को है तो लेकिन ये आपको कैसे पता। और सियोन बोल रही थी कि तुम हमेशा ही जब भी अपना प्रैक्टिस करते हो तभी हमेशा बोलते रहते कि मेरे को 1 लाख कमाना है, मेरे को 1 लाख कमाना है, उसी का नारा लगाते रहते थे। फिर हमारा हीरो बोलता क्या मैं वैसा कब करता था। फिर सियोन बोलते क्या तुम्हें याद नहीं है। फिर मैं बोलता हाँ मेरे को याद आया। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था लेकिन अब जो मनी है उतना ज्यादा अर्जेंट नहीं है क्योंकि जो खाली है उसने मेरे को 1 लाख रुपए दे दिया। अब उस 1 लाख का मेरा जितना भी कर्ज है मैं सारा चुका दूंगा। और हमारा हीरो पूरा निराश हो जाता है और मन में बोल रहा था यार अभी पैसे आए और अभी पैसे चले भी गए, अभी तो मेरे को लेक्चर लगाना है और तो जो फ्री पास है उसका भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे को वो वेपन खरीदना है लेकिन आखिर मैं कैसे करूँ। और फिर सियोन बोल रहे थे इसीलिए जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो मेरे को कुछ मैसेज आया था और मैंने वो देखा तो मुझे लगा ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सही होगा। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या मेरे लिए सही होगा मतलब क्या है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो 24th डंजन स्वेप कॉन्टेस्ट है वो आने वाला है। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या डंजन स्वेप कॉन्टेस्ट ये क्या होता है। और हमारा हीरो काफी हैरान हो जाता है और ये देखता है कि जो डंजन स्वेप कॉन्टेस्ट का जो प्राइज मनी है वो 3 लाख रुपए है। फिर हमारा हीरो पूछता है आखिर इसमें करना क्या होता है। फिर जो सियोन होती है बताती है कि इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, जितने भी डंजन है उसको क्लियर करते जाना है। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो ऐसा कंपटीशन क्यों रखा गया कि डंजन को रेड करना है। तो फिर जो सियोन होती है बताती है क्योंकि वो जो लोग है उस डंजन में नहीं जाते जिसमें पैसा नहीं मिलता है। फिर हमारा हीरो बोलता है हाँ वैसे सब कुछ सही है। और मन में बोल रहा था कि जब अचानक से मॉन्स्टर आने लगे थे तब जितने भी अवेकनर्स थे वो बिना किसी सोचे समझे जिस सभी डंजन में रेड करने वाले जाते थे, लेकिन आज के जो हंटर्स और अवेकनर्स है वो तो मतलब अपने बेनिफिट ही सोचते रहते हैं। और फिर सियोन बता रहे थे कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो डंजन को मतलब जाने से मना कर देते क्योंकि उसमें एक तो पैसा काफी कम मिलता है और उसमें जो लॉन्ग रैंक के मॉन्स्टर होते हैं वो रहते हैं। और अगर लोग ऐसे ही करते रहे और डंजन को क्लियर नहीं किया तो फिर जो डंजन ब्रेक है वो हो जाएगा। ये कोई मैटर नहीं करता कि जो मॉन्स्टर है वो लो रैंक के हो या हाई रैंक के हो, जो मॉन्स्टर होते हैं वो हमेशा ही नॉर्मल इंसान पे भारी पड़ते हैं। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो हंटर्स को ऑर्डर देते हैं कि जितने भी मॉन्स्टर है मतलब जो लो रैंक के मॉन्स्टर है उसको मार दो। और भाई लोग हमें दिखाया जाता है एक तरफ होता है लेवल 50 प्रो हंटर, एक तरफ होता है लेवल 2 लो लेवल ग्लोबिन। और फिर ग्लोबिन बोल रहा होता है यार क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। और जो हंटर होता है यार वो भी मतलब शर्म के मारने पूरा ही पानी पानी हो जाता है। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने नए मेथड को इशू किया है। फिर हमारे हीरो बोलता है तो उस मेथड का नाम है डंजन स्वैप कॉन्टेस्ट है ना। फिर सियोन बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहे हो, ज्यादातर जो डंजन होते हैं वो लो लेवल रहते हैं जो कि जो कैंडिडेट है वो आराम से उसको संभाल सकता है। और वैसे भी आजकल जो हंटर्स है वो काफी ज्यादा दिखने लगे और इसी वजह से ये कॉन्टेस्ट को रखा जाता है। फिर हमारा हीरो बोलता है मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन लोग सोच रहे हैं लेकिन जो भी ये सोच रहा है वो अपना दिमाग का काफी इस्तेमाल कर रहा है। फिर सियोन बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम आराम से जो फर्स्ट प्राइज है उसको ले लोगे, तुम्हें क्या लगता है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था अच्छा तो इसका प्राइज मनी 3 लाख है और वैसे भी मैं इसको छोड़ूंगा क्योंकि जो मेरे पास है वो लेक्चर प्रोग्रेस भी होगा और काफी ज्यादा अच्छा मेरे को पैसे भी मिल जाएंगे, मेरा इस कॉन्टेस्ट को ना करने का कोई चारा ही नहीं है। और फिर हमारा हीरो बोलता ठीक है मैं इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करूंगा। फिर सियोन बोलती है जैसे कि मेरे को लगा ही था तुम इसको ज्वाइन जरूर करोगे, चलो ठीक है मैं यहाँ पे रजिस्टर तुम्हारा कर देती हूँ। और हमारा हीरो मन में सियोन के बारे में सोच रहा था कि मैंने इसको कभी कहा तो नहीं, रिक्वेस्ट भी नहीं किया कि ये सब करे, लेकिन ये कर रही है तो मतलब काफी अच्छा है मेरे लिए और मुझे बता तो नहीं है लेकिन मुझे पता है कि इसके लिए इसने काफी ज्यादा रिसर्च किया होगा। और हमारे हीरो को काफी गूज़बम्प्स आने लगते और मन में
बोल रहा था मेरे को इस बार काफ़ी अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, जैसे कि पिछले बार अचानक से जो लीजन है वो आ चुका था और उसने काफ़ी ज़्यादा मेरे को टक्कर दिया था, इसलिए मेरे को पहले ही अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। फिर शिवन बोल रही थी कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करोगे आज भी, क्यों है ना। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था इस बार तो मैं इस कॉन्टेस्ट को जरूर जीतूंगा। फिर हमारा हीरो शिवन से पूछता है अच्छा मेरे को ये बताओ कि जो कॉन्टेस्ट है उसका डिटेल क्या है, मतलब वो क्लियर कैसे करना है उसको। फिर शिवन बताने लगती है कि जो कॉन्टेस्ट होगा 1 हफ्ते का चलेगा और जैसे ही शुरू होगा वैसे ही जो गवर्नमेंट है वो इशू कर देगी जितने भी जो डंजन है अभी तक रेड नहीं किए गए हैं। और फिर शिवन बताने लगती है कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपना जो जितने भी लिस्ट डंजन का वो चेक कर सकती है ऐप के थ्रू, और जितने भी डंजन है उसको रेड करने के लिए अपना सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा उसको। और अगर जो डंजन है उसको 10 घंटे के अंदर क्लियर नहीं किया गया तो तुम्हारा जो रिजर्वेशन है उसको कैंसिल कर देंगे, और तो और तुम जो पार्टिसिपेंट है वो एक रिजर्वेशन एक टाइम पे ही कर सकता है। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो हमें पहले से बचा के रखना अपना रिजर्वेशन जो डंजन है उसको। फिर सीन बताती है कि अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो तुम्हें अपनी स्पीड को अप करना पड़ेगा ताकि तुम जितनी जल्दी हो सके अपने डंजन को क्लियर कर सको। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो की है अपनी स्पीड को, है ना। फिर जो सीओ ने बताती है कि कई बार जो लोग होते हैं वो मजाक में बोलते हैं कि जो फ्यूल होता है वो हायर में होता है जितना कि तुम रेड करोगे कमाओगे डंजन के द्वारा। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा देखने से लगता है ये डिफिकल्ट हो सकता है। फिर सीओ बोलते हैं क्या डिफिकल्ट, इसमें डिफिकल्ट क्या है। फिर हमारा हीरो बोलता है जो मॉन्स्टर क्रॉप्स होगा उनको रेड करना होगा, है ना, तो मेरे को अपनी स्पीड को काफी अप करना पड़ेगा ताकि जो मॉन्स्टर क्रॉप्स है उसको मैं ठिकाने लगा सकूं। फिर जो सीओ ने बोलती है नहीं नहीं तुम ऐसा मत करना, क्योंकि अगर मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया ना कि जो डंजन के क्रॉप्स होते हैं मतलब मरे हुए मॉन्स्टर वो काफी कम प्राइस में मिलते हैं। फिर हमारा हीरो बोलता है वैसे इसका कोई रूल या रेगुलेशन तो नहीं है ना, राइट। फिर जो सीओ ने बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें हैंडल करने की जरूरत नहीं है क्रॉप्स को। और फिर जो सीन होती है चिल्ला के बोलते हैं मैं तो पहले भी कहा ना उसके जो प्राइस वो काफी ज्यादा कम मिलता है। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन अगर हम एक एक करके सारे डंजन को रेड करें तो उसका जो प्राइस होगा वो तो काफी ज्यादा मिलेगा ना। फिर सीन बोलते हैं लेकिन इसमें तो काफी टाइम लगे और तुम्हें प्राइस भी तो जीतना है ना। फिर हमारा हीरो बोलता है हाँ यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर सीन बोलती है हाँ मैंने बिल्कुल कहा था ना सही। फिर हमारा हीरो बोलता है वैसे भी जो प्राइस मनी वो सबसे ऊपर आता है मेरे लिए और उसकी तरफ से मैं काफी ज्यादा लापरवाही तो नहीं कर सकता। फिर हमारा हीरो बोलता है चलो सबसे पहले मैं जितना भी रूल्स है मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब जो कॉम्पिटिशन का मतलब जो कॉन्टेस्ट का डेट होता है वो आ चुका होता है। और फिर हम देखते हैं हमारे हीरो का लेक्चर प्रोग्रेस भी काफी बढ़ चुका था, जैसे कि जो चियोन का लेक्चर होता है वो 49.9% हो चुका होता है, जो गौतम बुद्धा होता है वो लेक्चर होता है उसका 14.5% हो चुका होता है, श्याइन का लेक्चर 61.7% हो चुका, और जो मर्लिन का लेक्चर होता है वो 9.9% हो चुका होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है मैंने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया ताकि मैं अपने प्रोग्रेस रेट को बढ़ा सकूं, तो लेकिन फिर भी जो मर्लिन का लेक्चर है और श्याइन का लेक्चर है वो अभी भी काफी ज्यादा कम है। फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था जैसे कि मैंने देखा है जब भी मेरा प्रोग्रेस रेट 10% से बढ़ता है तो मेरा कुछ ना कुछ चीज एडवांस हो जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है और डंजन रेड करने जा रहा होता है और वहीं पे जो सीन होती है वो बोलती है कि तुमने जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लिया ना। फिर हमारा हीरो बोलता है हाँ मैंने वो सब कुछ चेक कर लिया है। फिर सीन बोल रही थी अच्छा तो मैंने सुना था कि तुमने एक हेल्पर को बुलाया वो अभी तक आया क्यों नहीं, क्या वो गुम हो चुका है। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जो वो बंदा है वो काफी अमेजिंग है, वो रास्ते को कभी भूल नहीं सकता। और फिर हमारा हीरो बोलता है मैं कभी भी इसके बारे में झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि जो इसका मतलब रास्ता दिखाने का टेक्निक है वो तो शॉर्ट से भी काफी अच्छा है और अलग से जो इसका चार्म होता है वो तो सही में काफी अच्छा लगता है। फिर जो सीनो तो बोलती है क्या सच में। फिर हमारा हीरो बोलता है देखो वो आ चुका है, और फिर हमारा हीरो उसको हाथ दिखाता है और बोलता है मिस्टर यहाँ पे। और फिर हमारा हीरो बोलता है मेरे को लगा था तुम लेट हो जाओगे लेकिन तुम तो काफी ज्यादा जल्दी आ चुके हो। और फिर वो बंदा बोलता है अगर मैं लेट हो जाता मुझे पता है कि तुम मेरे को कितनी ज्यादा गालियां देते। और हम देखते हैं किसी और को नहीं बल्कि वही ओलमन होता है जिसने मतलब हमारे हीरो ने जिसकी जान बचाई थी, और वो ओलमन बोल रहा था अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया था जहाँ पे उस ओलमन को हमारा हीरो का कॉल आता है और फिर वो ओलमन बोल रहा था अच्छा क्या हाल चाल सियोजुन। फिर वो बोल रहा था क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं। और फिर जो ओलमैन होता है वो बोल रहा था अच्छा तुम ये चाहते हो कि जितने हमारे मॉन्स्टर ग्रुप्स है उसको मैं तुम्हारे लिए उठाऊं और तुम्हारे लिए ड्राइवर बनूं। फिर हमारा हीरो बोलता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, अगर मैं सीधे भाषा में बोलूँ तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें जितने हमारे मॉन्स्टर क्रॉप्स है उसको बस डिसमेंटल करना है, बाकी सब मैं उठाने का काम मैं कर लूंगा। फिर ओलमैन बोल रहा था हाँ वैसे तुम्हारा ऑफर तो काफी अच्छा है लेकिन जो मॉन्स्टर उसको डिसमेंटल करने में और उठाने में काफी टाइम लगता था तो तुम्हें कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था नहीं मिस्टर मुझे तुम्हारी सही में काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब हम मॉन्स्टर को डिसमेंटल करेंगे तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और उससे और उसको डिसमेंटल करने के लिए कोई हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्किल बंदे की ज़रूरत होगी। और ऑलमैन ये तुमसे ज़्यादा अच्छा तो और कोई कर ही नहीं सकता। और तभी प्रेजेंट का सीन दिखा था जहाँ पे हमारा हीरो के पास मैसेज आता है कि जो डंजन सब कॉन्टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर हमारा हीरो बोलते चलो अब हम अपना काम करना शुरू करते हैं, तो मिशन में आपसे बाद में मिलता हूँ। फिर मिशन बोलते हैं हाँ तुम्हें गुड लक। फिर हमारा हीरो पूछता है ऑलमैन तुम्हें सब कुछ रूल के बारे में तो पता है ना। फिर ऑलमैन बोलता है हाँ तुमने लास्ट में मेरे को बताया तो मैंने सब कुछ याद कर लिया है।
फिर हमारा हीरो ट्रक के अंदर बैठता है और बोलता है तो जैसे कि तुम्हें पता ही है कि जो हमें डंजन है उसको काफ़ी ज़्यादा क्लियर करना है, तो उसके लिए हमें स्पीड की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर हमारा हीरो बोलता है इस कंपटीशन को जीतने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये है कि हमें कितनी जल्दी जो डंजन है उसको क्लियर करते हैं, और दूसरा कि हम कितनी जल्दी डंजन के पास पहुंचते हैं। और ज़्यादातर जो डंजन है वो 1 स्टार या 2 स्टार मॉन्स्टर के हैं, और वैसे भी जो डंजन है उस डिपेंड करता है उसके शेप पे और साइज पे, लेकिन ये सही में मैटर नहीं करता। बस ये मैटर करता है कि हम कितनी जल्दी उस डंजन को क्लियर करते हैं। फिर हमारा हीरो जो ओल्ड मैन उसको अपना फोन देता है, फिर ओल्ड मैन बोलता है ये क्या है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि ये लिस्ट है डंजन का, जहाँ जहाँ जो डंजन है वो लोकेट कर रहे हैं। फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि मैं चाहता हूँ कि ओल्ड मैन चुने डंजन को, कि हम कितनी जल्दी जल्दी जो डंजन है उसके पास पहुंच सकते हैं। फिर ओल्ड मैन शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मैं चुनूं। फिर हमारा हीरो बोलता है हाँ, क्योंकि तुम सही में काफी ज्यादा फास्टर हो नेविगेशन सिस्टम से भी ज्यादा। फिर ओल्ड मैन बोलता है हे गॉड मुझे बचा लो इस बंदे से। फिर ओल्ड मैन गाड़ी को चला देता है और बोल रहा था अपने जो सीट बेल्ट है उसको लगा के बैठ जाओ, मैं काफी जल्दी से भगाने वाला हूँ। फिर वहीं पे जो सुपरवाइजर का हमें सीन दिखाया जाता है, उसका जो नाम होता है वो गो सोजुन होता है, और वो काफी उबासी ले रही होती है और वो बोल रहे थे चलो देखते कि ये बंदा कितना टाइम लगाता है इस डंजन को क्लियर करने में, और ये कौन किस अकेडमी से, हाँ ड्रेन अकेडमी से। और सोजिन सोच रही होती है कि मन में कि मेरे को उसको देखने से ऐसा लगता है कि जिस अकेडमी वाले है उसने इसको काफी मतलब अच्छी तरह से ट्रेन किया होगा, तो इसको 1 घंटे तो लग जाएंगे इसको क्लियर करने में। और मन में बोल रही थी कि जो अंदर गया तो उसका जो नाम है वो किम सियोजी, और जो बाहर है वो अकेला खड़ा है। पहले मेरे को लगा था ये दोनों साथ में जाने वाले जो कि रूल के खिलाफ है, लेकिन फिर बाद में सियोजिन ने कहा कि नहीं नहीं ये सिर्फ बाहर वेट करने वाला है, और वैसे भी ये ड्राइवर है तो यहाँ पे आखिर ये कर क्या रहा है। और हम देखते जो हमारा हीरो होता है वो गेट के बाहर आ जाता है, और फिर जो सोजिन होती है वो बोलते क्या एक गेट को अचानक से क्या हुआ। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हे ओल्ड मैन अब मैंने जो अपना काम है वो कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। फिर ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि क्या बात है, तुम तो सही में काफी ज्यादा फास्ट हो। फिर वहाँ पे जो सोजिन होती है वो आ जाती है और बोल रही थी कि हे रुको, अगर कोई दूसरा पर्सन जाएगा गेट के अंदर तो ये चीटिंग कहला जाएगा। फिर हमारा हीरो बोलता है हाँ मुझे ये रूल तो पता है। फिर सोजिन बोल रहे थे क्या तुम्हें पता है तो मैं ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन मैंने जो डंजन है उसको पहले के लिए कर दिया। फिर सुन के जो सोजिन होते हैं वो शौक हो जाती है और फिर डंजन के अंदर जाने लगती है और बोलते क्या तुम डंजन को रेड भी कर ले, तुम तो सही में काफी अच्छा झूठ बोल लेते हो। लेकिन हम देखते जो हमारा हीरो होता है उसने सही में डंजन को क्लियर कर लिया होता है, और उसे देख के वो सोजिन काफी शौक हो चुकी होती है और बोल रही थी ये तो सही में सच है, लेकिन बस तुम्हें तो 10 मिनट हुआ ना इसके अंदर जाते हुए, तो तुमने ये कैसे किया। और जो हमारा हीरो था अपना डेली टास्क कर रहा था, फिर सोजिन होती है वो बोलती है क्या ये तुम क्या कर रहे हो। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा ये तुम्हें इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और हम देखते हैं हमारा हीरो दोबारा से एक्सरसाइज करने लगता है, और फिर लड़के मन में बोलते हैं यार ऐसे में पागल है तो। और फिर हमारा हीरो बाहर आ जाता है और बोल रहा था कि चलो मैं यहाँ पे ले आया। और फिर ओल्ड मैन बोलता है तुम दोबारा से पागल वाले हरकतें क्यों करने लगे। फिर हमारा हीरो बोलता है अगर मैं ना करूँ तो मेरा लेक्चर ही नहीं लगा सकता। फिर ओल्ड मैन बोलता है क्या लेक्चर, ये क्या होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारा हीरो बोलता है ओल्ड मैन अभी कितना टाइम लग सकता है। फिर ओल्ड मैन बोलता है जैसे कि तुम्हें पता है ये मोस्ट जो हाई रैंक का नहीं है तो मेरे को ज्यादा नहीं बस 15 सेकंड लगेगा। फिर हमारा हीरो बोलता है कि जैसे कि मेरे को लगा था। तो ओल्ड मैन तुम सही में काफी हार्ड वर्क करते हो। तभी वहाँ पे लड़की आती है और बोलते क्या तुम यहाँ पे अभी डिसमेंटल करने वाले हो। फिर ओल्ड मैन बोलता है हाँ बिल्कुल, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या फिर रूल के खिलाफ है। वो लड़की बोलती है हाँ है। फिर उसे याद रहता है लेकिन ये ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं कि हम यहाँ पे डिसमेंटल नहीं कर सकते। फिर हमारा हीरो बोलता है तो यहाँ पे कोई मतलब रूल तो नहीं है। और हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो मॉन्स्टर को लेके आ रहा था, और जो अपना ओल्ड मैन होता है वो उसको डिसमेंटल कर रहा होता है। और ये सब देख के जो सोजिन होती है वो तो काफी शौक हो चुकी होती है। और हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है ओल्ड मैन होता है वो अपना काम खत्म कर लिया होता है। और फिर हमारा हीरो पूछता है कि ओल्ड मैन चलो हम कहाँ चलते हैं। फिर ओल्ड मैन बोलता है चलो यहाँ पे एक देखा था मैंने जो काफी पास है। और जो सोजिन होती है वो तो अभी भी शौक ही होती है, वो मन में बोल रही है कि यार ये मैंने अभी भी क्या देख लिया। और हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है ओल्ड मैन तो काफी खुश हुए होते हैं, और ओल्ड मैन जो होता है काफी तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि आराम से बैठा होता है और मन में बोल रहा था यार तो सही में काफी अच्छा है कि मैं आराम से जो सूरज है उसकी गर्मी खा रहा हूँ, अब मेरे को वहाँ पे जो कंप्यूटर उस पर बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ऐसी जिंदगी चाहता था। मैं तो ये सोच रहा था कि जिस बंदे ने इस डंजन को रिजर्व किया वो आखिरकार कब आएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से गाड़ी आ जाती है, मतलब हमारे हीरो की होती है। और हम देखते हैं हमारा हीरो और जो ओल्ड मैन वो बोल रहे चलो जल्दी चलो हमें अपना जो काम है उसको जल्दी जल्दी खत्म करना है। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पे काफी डेंजर जो स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं वो होते हैं। फिर जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहे चलो अब मैं जल्दी जल्दी जो काम है उसको खत्म करता हूँ। और हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो बस एक ही स्लैश लगाता है जिसके कारण काफी सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। और हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो डंजन को क्लियर कर लिया होता है और बोलते चलो अब मेरे यहाँ का काम तो खत्म हो गया। और हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो स्केलेटन बोन को डिसमेंटल करने लगता है और बोलता है ओह क्या बात है, ये जो बोन है तो सही में काफी हाई प्राइस में बिक सकता है। और उस डंजन को रीड तो कर ही लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते चलो चलो अब दूसरे डंजन में चलते हैं। और हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो वहाँ से जा चुका होता है, लेकिन वो जो बंदा होता है मतलब वही जो अपना आराम से सन का गर्मी ले रहा होता है और बोल रहा था कि यार अभी ये क्या हुआ, अभी ये कौन थे, और आराम से आए और चले गए। तो वही मैं आपको एक बताना चाहता हूँ जो हमारा हीरो है वो अभी लुटेरा है और जितने भी डंजन है उसको लूट मार रहा है। तो हम देखें अगले एपिसोड में कि हमारा हीरो और किस किस डंजन को लूट मारता है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, sayonara।